आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री नंद लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों को सदा पखारूं। उन चरणों को सदा पखारूं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी। संग सोहे विश्वान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुरुकालिकाय कपालमाला शिरशेखराय दिगम्बराय दिव्यंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। उस टाइम 2 आरती अभी एक ठन हो गया।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषयान्तरापरार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तरप्येश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्निहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदः सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजातिकरवीररसालपुष्पे बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णामि जगदीश्वर। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गोपाल लाल की जय हो। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय हो। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री राधे श्री राधे श्रीमन्नारायण हरि बोल। श्री राधे। हरि
श्री राधे। शाबाश। श्री राधे। जय राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। इसको थोड़ा सा घुमा देना इसको। हरिओम हरिओम। जय श्री हरि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। पहले जुगल सरकार के चरणारविंद में ध्यान पूर्वक अपने मन को समर्पित करेंगे। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम् श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलम् स्वयं त्वसंज्ञाण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। मधुर मधुरमेतत् मङ्गलं मङ्गलानां सकल निगम वल्ले सत्फलं चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावा भिगुवर्नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। हरे नमः। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णशशिने श्रीटीकमाय गुरवे प्रपरत्र चापि नित्यं यदीयचरणो शरणं मदीयम्। संतारदावा नललीडलोग त्राणाय कारुण्यगनागनत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे नमः। प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जगत
जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय हो श्री गोपाल लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो श्री वेद व्यास जी भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री सद्गुरुदेव सरकार की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम विजयी भव विजयी भव विजयी भव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश समस्त ईश्वरों के ईश गोपी जन वल्लभ कमल नयन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी त्रिभंग ललित भाव से खड़े होकर भक्तों के चित्त को चुरा लेने वाले प्रभु कमल नयन श्री कृष्ण की अमृतमय कथाओं से युक्त है भागवत की कथा। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, भाग व और त। इन 4 अक्षरों से मिलकर भागवत शब्द बना है और इन चारों अक्षरों का अलग अलग तात्पर्य निकलता है। सबसे प्रथम है भा। भा से यह तात्पर्य निकलता है कि भाति सर्वेषु वेदेषु, अर्थात वेदों में शास्त्रों में पुराणों में आत्म कल्याण के लिए, किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए। आत्म कल्याण के लिए जो मार्ग बताए गए हैं उन सभी मार्गों में भागवत धर्म सर्वोपरि धर्म है। भाति सर्वेषु वेदेषु, जिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा सभी वेदों में गाई गई है, सभी पुराणों में गाई गई है, जिन भगवान को जानना बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र के लिए भी दुर्ज्ञेय है, कठिन है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन भागवत में कथा की शैली में किया गया है। ताकि सर्वसाधारण भगवान की महिमा को आसानी से जान सकें। वरना जिनको ब्रह्मा नहीं जान सकते उनको मनुष्य क्या जानेगा। लेकिन मनुष्य भगवान को जाने, भगवान को माने, इसी के लिए भागवत की कथा का निर्माण किया गया। दूसरा अक्षर है गतिर यस्य दुरत्यया, अर्थात जिन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सरल उपाय भागवत में बताया गया है। सरल उपाय। तीसरा अक्षर है व माने वरिष्ठम सर्वधर्मेषु। जितने भी भगवत प्राप्ति के ज्ञान में, कर्म में
धर्म में सिद्धांत बताए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो भागवत धर्म है। जिस भागवत धर्म को अपना लेने पर एक ही जन्म में इस जीव का कल्याण हो जाता है। और वह भागवत धर्म क्या है वो इस भागवत की कथा में बताया गया है सरल करके। और चौथा अक्षर है त माने तत्वम परम योगिनाम, अर्थात परमहंस जोगियों के जो परम तत्व हैं उनका ये साक्षात भगवत स्वरूप है। भागवत को केवल पुस्तक जानने की गलती मत करना, ये केवल पुस्तक नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। क्या है? मूर्ति। अब आप बोलोगे भाई भगवान की मूर्ति तो हमने देखा है महाराज, वो बांसुरी धारण किए रहते हैं, मोर मुकुट धारण किए रहते हैं, त्रिभंग ललित भाव से खड़े रहते हैं। ये कहाँ मूर्ति है? नहीं, ये भी मूर्ति है, लेकिन ये शब्दमयी मूर्ति है। ध्यान देना, भागवत शब्दमयी मूर्ति है भगवान कृष्ण की। अरे इसका जो दर्शन कर लेता है उसका कल्याण हो जाता, इसे जो रोज प्रणाम कर लेता है उसका कल्याण हो जाता, जो माथे पर धारण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। ये ऐसी भागवत की कथा है। उसी कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए थोड़ी देर प्रतिदिन के नियमानुसार संकीर्तन करें, उसके पश्चात कथा प्रारंभ करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। हरि बोल। श्री राधे जय हो। जसुदानंदन गोकुल रंजन, यशोदानंदन गोकुल रंजन, जसुदानंदन गोकुल रंजन, यशोदानंदन गोकुल रंजन, ब्रजमोहन श्यामल चंद हरि, ब्रजमोहन श्यामल चंद हरि, गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। ताली सेवा करते हुए जय हो।
नीलमणि गोपाल बिहारी नीलमणि गोपाल बिहारी नीलमणि गोपाल बिहारी नीलमणि नंद नंदन आनंद कंद हरि नंद नंदन आनंद कंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि हरि गो ताली की सेवा देते हुए राधे राधे हरि बोल। गिरधर दामोदर मुरलीधर गिरधर दामोदर मुरलीधर गिरधर दामोदर मुरलीधर गिरधर दामोदर मुरलीधर लीलाधर नटवर श्याम हरि लीलाधर नटवर श्याम हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि राज दुलारे नंद लाल हरि ओ ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि हे गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि गोविंद हरि दुलारे नंदलाल हरि हे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे राम घाट पर राधे राधे श्रीनिधि वन में राधे राधे सब वेदन में राधे राधे सब पुराण में राधे राधे सब शास्त्र में राधे राधे हम में तुम में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद लाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंद
नंदलाल हरि नंदलाल हरि नंदलाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः हरे नमः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि हरे नमः जिन सच्चिदानंद घन परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार होता है वह परमात्मा सभी रूपों में सभी पदार्थों में व्याप्त है। वजन में बढ़ा लो क्या इधर बहुत जोर लगा के बोलना। जिन परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार हुआ है वह परमात्मा सभी रूपों में सभी पदार्थों में व्याप्त है। वह माया एवं माया के कार्यों से पूर्णतः मुक्त है। उन परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सबको निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए, उनको स्मरण करते रहना चाहिए। और किसी को स्मरण आप तभी करोगे जब उसके बारे में जाने रहोगे। जिसको जानोगे नहीं उसको याद कैसे करोगे, उसका ध्यान कैसे करोगे? जानने के लिए ही भागवत सुनी जाती है। हम जाने कौन है भगवान की क्या महिमा है, कौन सी उनकी लीलाएं, ये जानना जरूरी। जीव भगवान को जाने, भगवान को माने, इसीलिए कृपा करके वेदव्यास जी ने इस परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया है। और ये भागवत कैसा है? भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। कैसा फल है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात्रमित द्रव संयुतम। सुखदेव स्वामी रूपी शुक के चोंच का स्पर्श हो जाने के कारण इसकी मिठास और बढ़ गई। शुक मुखाद्रमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे नमः। भावुक भक्तजन जितनी भी बार मौका मिले उतनी बार भागवत की कथा को सुनते। एक बार हो, दो बार हो, तीन बार, बारंबार। आपको ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो बोल दे कि भैया मैं तो 5-5, 10-10 बार सुन लिया, अब और मन नहीं करता भागवत सुनने का। ऐसा कोई नहीं मिलेगा बोलने वाला। जो भी मिलेगा बोलेगा भैया हम तो कई बार सुन चुके हैं, फिर भी अभी भी इच्छा बनी रहती है और कथा होती रहे, हम सुनते रहे। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। जो भावुक भक्त हैं भगवान श्याम सुंदर के, वो भावुक भक्त बारंबार भागवत की कथा को सुनना पसंद करते हैं। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत की कथा में भगवान के 22 अवतारों की गणना की गई है। ध्यान देकर सुनते चलना आप कथा को। 22 अवतारों की गणना की गई है भागवत में, लेकिन भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। 22 के अलावा 2 अवतार है, हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। भागवत में बताए गए 22 अवतारों में से सबसे पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सनकादिक ऋषि, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। सनकादिक ऋषि
दूसरा अवतार भगवान वाराह का है, जिनकी कथा आज आपको सुनाऊंगा। द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गताम महिम, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वाराह रूप में अवतार दिया। तृतीयम ऋषि सर्गम च, तीसरा अवतार नारद जी का है, जिन्होंने पंचरात्र का उपदेश किया। चौथा अवतार नर नारायण का है, जिन्होंने ऋषि बनकर कठिन तपस्या किया है। पांचवा अवतार कपिल भगवान का है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र पर उपदेश किया। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किए। सातवां अवतार यज्ञ नारायण का है। आठवां अवतार ऋषभ भगवान का है। नौवां अवतार राजा पृथु का है। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ, वैवस्वत मनु की रक्षा किए। 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ और डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके क्षीर सागर का मंथन करवाया। धानवंतरम द्वादशमम, 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी का हुआ है। समुद्र से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। धानवंतरम द्वादशमम त्रयोदशमेव च, 13वां अवतार मोहिनी भगवान का है। राक्षसों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिए। चतुर्दशम नारसिंहम, 14वां अवतार नृसिंह भगवान का है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा किया। पंचदशम वामनकम, ध्यान देना, पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ और राजा बलि से दान लेकर के देवताओं को दे दिए। अवतारे घोड़शमे पश्चन ब्रह्मद्रोह नृपान, 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। 21 बार धर्मद्रोही क्षत्रियों का संहार किए। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम पराशरात्, 17वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ है और वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर वेद रूपी वृक्ष की कई नई शाखाएं रची। 18वां अवतार भगवान श्री राम का बताया गया है। रावण आदि राक्षसों का इन्होंने वध किया है। 19वां अवतार बलराम जी का। 20वां अवतार कृष्ण भगवान का, इसमें भी पृथ्वी का उद्धार किए। 21वां अवतार राजा अजन के यहाँ पुत्र रूप में बुद्ध बन करके हुआ है और 22वां अवतार अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। कलयुग के अंत में कल्की के रूप में भगवान अवतार लेंगे। बोलिए कल्की नारायण भगवान की जय हो। कल्की अवतार अभी नहीं हुआ है, समय है अभी। कलयुग का जब अंत निकट आएगा, जब गंगा नदी सूख जाएंगी, गिरिराज गोवर्धन तो नीचे उतरते जा रहे हैं, कलयुग का लक्षण आएगा। 10,000 साल 15,000 साल बाद तो ये सब गंगा जी सूख जाएंगी। अभी तो 5,000 साल हुआ है, कलयुग तो बच्चा है। 3 दिन के लिए बस कल की भगवान आएंगे, पृथ्वी का उद्धार करेंगे, राक्षसों का संहार करेंगे और पुनः सतयुग प्रारंभ कर देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि हे सूत जी, भागवत की कथा का निर्माण वेदव्यास जी ने कब किया, कहां किया, कैसे और क्यों किया और किस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, ये कथा मैं सुनना चाहता हूं। क्योंकि सुखदेव जी निवृत्ति परायण हैं, आत्मा राम हैं। सुखदेव स्वामी जी अपनी आत्मा में रमण करते रहते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन कैसे किया और परीक्षित को कथा सुनाई कैसे, ये कथा मैं सुनना चाहता हूं। पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा मैं सुनना चाहता हूं। परीक्षित जी के जन्म कर्म की कथा सुनना चाहता हूं। शौनक जी के इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज कहते हैं कि अवश्य। शौनक जी, सबसे पहले
मैं पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा से प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले वेदव्यास जी ने जो भागवत की रचना किया वहां से मैं कथा प्रारंभ करता हूं, क्योंकि सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी का आश्रम था। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। हरे नमः। तीसरे युग द्वापर के अंत में वेदव्यास जी का अवतार हुआ। 17 पुराणों की रचना कर डाले, महाभारत की रचना कर डाले, लेकिन इतनी विशाल रचना करने के बाद भी उदास होकर के, ध्यान देना, दुखी होकर के अपने आश्रम में बैठकर चिंता कर रहे थे कि इतनी महान रचना करने के बाद भी, महाभारत लिखने के बाद भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है, मैं खिन्न क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं, मैं उदास क्यों हूं, मेरे जीवन में उदासी क्यों छाई है, जबकि मैंने 17 पुराण लिख डाले, मैंने महाभारत लिख डाली, मेरा मन दुखी क्यों है। वेदव्यास जी अपने आश्रम में बैठकर सोच रहे हैं, ध्यान देना। जब वेदव्यास जी ऐसे सोच रहे थे, उसी समय वहां पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी को देखते ही व्यास जी उठकर खड़े हुए, नारद जी का सम्मान किया, आसन पर बिठाए, टीका लगाए, माला पहनाए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन व्यास जी का मन बड़ा दुखी है, उदास है। नारद जी ने पूछा कि हे वेदव्यास जी, क्या बात है, इतना दुखी, इतना उदास तो मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, किस बात का दुख है आपको। व्यास जी ने कहा, नारद जी वही मैं सोच रहा हूं कि मुझे दुख किस बात का है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। क्योंकि मैंने तो 17 पुराण लिख डाले, मैंने तो महाभारत लिख डाली, इतनी विशाल रचना करने के बाद भी आज मेरा मन खिन्न क्यों है, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए। नारद जी ने कहा, बता दूं। वेदव्यास जी बोले, अवश्य प्रभु बताइए। नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, आपने 17 पुराण और महाभारत में ना केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया है, आपने भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया, आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, आपने भगवान के नाम का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए आपको शांति नहीं मिल रही। भले आप 17 पुराण लिख डाले, भले आप महाभारत लिख डाले, लेकिन भक्ति का वर्णन आपने नहीं किया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया, इसीलिए आपको शांति नहीं मिल रही। हे वेदव्यास जी, आपको भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान की भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक नाम और भक्ति का सहारा नहीं लोगे, जीव का कल्याण नहीं होने वाला। पिछले जन्म में मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण की दासी का लड़का था। बचपन से ही मैं उस ब्राह्मण की सेवा करता था। उस ब्राह्मण के यहाँ जितने साधु संत महात्मा आते थे, मैं उन महात्माओं के झूठे पत्तलों को उठाता था। महात्माओं के भोजन करने के बाद उनके पत्तलों में जो झूठन बच जाता था, उस झूठन को मैं खा लेता था। नारद जी बता रहे, साधु संतों का झूठन, आहा, झूठन खाने के प्रभाव से मेरे सारे पाप ताप नष्ट हो गए और अपने आप भगवान के चरणों में मेरा मन लग गया है। अपने आप भगवान के चरणों में मेरा मन लग गया। ठाकुर जी ने मेरे मन को ऐसा बना दिया कि मेरा मन उनके अलावा कहीं और जाता ही नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी मां रात के समय गाय दूहने के लिए घर से बाहर निकली। रात का समय था, घोर अंधेरा था। एक सर्प ने उसको डस लिया है। सर्प के डसने पर माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु होने के बाद मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते मेरा शरीर शिथिल हो गया, मैं थक गया, मुझे भूख लगने लगी, मुझे प्यास लगने लगी। सामने एक नदी का कुंड मिला, मैंने उसमें डुबकी लगा करके स्नान किया, जलपान किया और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके मैं बैठ गया।
जैसे ही मैं पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठा, ध्यान लग गया मेरा अपने आप। मेरे मन में ये भाव आया कि काश प्रभु मुझे एक बार अपनी झलक दिखा देते, काश मुझे प्रभु एक बार दर्शन दे देते, मेरा कल्याण हो जाता। जैसे ही मेरे मन में ये भाव आया कि मुझे प्रभु दर्शन दे देवे, उसी क्षण भगवान ने मुझको अपनी झलक दिखा दिया। क्या सुंदर छवि है श्याम सुंदर की। लूट के ले गया दिल जिगर, जय। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। ओ सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा मेरा सावरा। ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। ओ लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। जय हो। हरि बोल। जय जय। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। हाँ मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। अरे भरने को पानी, 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 भरने को पानी। भरने को पानी, भरने को पानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। हाँ देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। ओ लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। सावरा मेरा सावरा,
भगवान के दर्शन करना ही इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अरे उनकी एक झलक भी दिख जाए, समझ लेना जीवन सफल है। नारद जी ध्यान किए, सोचे प्रभु दर्शन आपके मिल जाए, दिव्य स्वरूप दिखा दिए भगवान। बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, 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 है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। हे प्रभु, मैंने आपसे आशा की लड़ियां बांध ली हैं, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। जो जीवन गुजर गया वो गुजर गया, वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन जितनी उम्र मेरी बाकी है, तेरे चरणों में जाए गुजर। किसके चरणों में? श्याम सुंदर के तेरे चरणों में जाए गुजर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, लूट के गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सबको आवाज स्पष्ट आ रही है ना? भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके नारद जी तुरंत अपनी आंखें खोले कि मुझे प्रभु के दर्शन हुए, उनकी झलक दिख गई। इसके बाद बहुत प्रयास किए कि दोबारा उनके दर्शन हो जाएं, लेकिन नहीं हुए। भगवान ने आकाशवाणी में कह दिया, नारद, संत सेवा के कारण तुझको मेरा दर्शन मिला। हाँ? अगले जन्म में तू मेरा पार्षद बनेगा। और भगवान के वचनानुसार मैं भगवान का पार्षद बनकर भगवान की दी हुई इस वीणा पर तान छेड़ करके उनका नाम संकीर्तन करता रहता हूं। हे वेदव्यास जी, अगर आप भी अपना कल्याण चाहते हैं तो उन्हीं श्याम सुंदर की महिमा का वर्णन कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बस चतुश्लोकी भागवत सुना करके नारद जी चले गए हैं और उसी चतुश्लोकी भागवत को विस्तार करके वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। बोलिए वेदव्यास जी भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके वेदव्यास जी ने इस परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव स्वामी जी को पढ़ाया। क्योंकि सुखदेव जी कहीं रुकते नहीं, ध्यान देना, कहीं रुकते भी हैं तो केवल उतनी देर के लिए रुकते हैं जितनी देर किसी गाय को दूहने में लगती है। उतनी देर के लिए किसी गृहस्थी के यहां रुकते हैं, दूध पीते हैं और दुग्ध पान करके फिर चलने लगते हैं। लेकिन भगवान के गुण, भगवान की कथा इतने मधुर हैं कि सुखदेव स्वामी जी ने उनका अध्ययन किया और राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाया। शौनक जी ने कहा, सूत जी महाराज, परीक्षित के जन्म कर्म की कथा, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा मुझे सुनाएं कृपा करके। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी,
यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। हरिये नमः। हे शौनक जी, घटना ये उन दिनों की है जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। उस समय अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझ करके द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिर को काटकर दुर्योधन को भेंट कर दिया। उस समय द्रौपदी अपार दुख में डूबकर आंसू गिराते हुए रोने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को ढांढस बंधाते हुए कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे आंसुओं को अभी नहीं पोंछूंगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को तब पोंछूंगा जब उस ब्राह्मणाधम अश्वत्थामा का सिर काटकर तेरे चरणों में भेंट करूंगा और उसके कटे हुए सिर के ऊपर पैर रख के तुम स्नान करोगी। हाँ। पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद इस प्रकार प्रतिज्ञा करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। ध्यान देना, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है और मैं बिल्कुल अकेला हूं, असहाय हूं। डर के मारे अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र के दिव्य तेज को देख करके अर्जुन भयभीत हो गए। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान कमल नयन श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम पवर घोष संस्कृति। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज जो मेरी ओर आ रहा है, कहां से किस प्रकार आ रहा है, इसका निवारण मैं नहीं कर पा रहा हूं, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, डर मत, तेरे पास भी ब्रह्मास्त्र है। अगर अश्वत्थामा के पास है तो तेरे पास भी है। अस्त्र रहते हुए डरने की जरूरत नहीं है। तू भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दे। आत्मरक्षा के लिए आक्रमण गलत नहीं होता। अस्त्र रख करके भी अगर तुम सामने वाले से मार खा रहे हो तो इसमें किसी दूसरे की गलती नहीं, तुम्हारी खुद की गलती। भगवान ने अर्जुन से कहा, तेरे पास भी ब्रह्मास्त्र है, चुप क्यों बैठा है, डरता क्यों है, चला दे अपना ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा मिलते ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। फिर क्या पूछना है, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं और जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। सारी पृथ्वी जलने लगी, अग्नि की वर्षा होने लगी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लो। दोनों ब्रह्मास्त्र को तुम लौटा लो। भगवान की आज्ञा मिलते ही अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया है। दोनों ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने लौटाया, झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान कमल नयन कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। तुमने प्रतिज्ञा ली थी अश्वत्थामा को मारने की, उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो, अश्वत्थामा को मार डालो। अर्जुन ने कहा, नहीं मार सकता प्रभु। ये मेरे गुरुदेव का पुत्र है, मैं इसे नहीं मार सकता। भगवान ने
अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए कहा था इसे मार डाल। अर्जुन परीक्षा में पास हो गया। बांध कर अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो द्रौपदी का हृदय पिघल गया। द्रौपदी की आंखों में आंसू छलक आया। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि उवाच चास हन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु। हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हमारे सम्माननीय है, जिनकी कृपा से आपने संपूर्ण धनुर्वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वही आपके आचार्य गुरु द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े। बेटा पिता का ही स्वरूप होता है। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। इन्हें मत मारिए। इन्हें मारने से हमें क्या मिलेगा? हा? ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने इन्हें मार दिया तो मेरे लड़के जीवित हो जाएंगे। वो तो मर गए हैं, वापस नहीं आने वाले। और अगर आपने इन्हें मार दिया तो जिस प्रकार से आज मैं अपने पुत्रों की याद में रो रही हूं, आंसू बहा रही हूं, उसी प्रकार आपकी गुरु पत्नी कृपी भी अपने पुत्र की याद में रोएंगी, आंसू गिराएंगी। इसीलिए इन्हें छोड़ दीजिए। जब द्रौपदी ने ऐसा कहा, देवता गण दुंदुभि बजाते हुए फूल बरसाने लगे। पुष्प की वर्षा करने लगे देवता गण। जितने भी लोग वहां सभा में खड़े थे, बैठे थे, सबने द्रौपदी की इस बात का समर्थन किया। लेकिन भीमसेन ने विरोध किया। क्रोध में भर करके कहा कि अश्वत्थामा को मार डालना ही उचित होगा, क्योंकि इसने रात में सोए हुए बच्चों को मारा है। ध्यान देना, धर्म जानने वाले पुरुष कभी भी किसी सोए हुए को नहीं मारते, किसी असावधान को नहीं मारते, किसी मतवाले को, किसी बालक को और किसी स्त्री को, इन पांचों के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। धर्म जानने वाला पुरुष। इस अश्वत्थामा ने रात्रि में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। अर्जुन, तू इसे मार डाल, वरना मैं इसे मार डालूंगा। अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से बोले कि प्रभु, ये कैसे धर्म संकट में मैं फंस गया हूं, क्या करना चाहिए मुझे, आप ही बताओ। भगवान ने कहा, अर्जुन, ब्राह्मण यदि पतित है तब भी उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि ब्राह्मण आताताई है तो उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी दोनों आज्ञाओं का तुम पालन करो। भगवान की आज्ञा मिलते ही अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार दिया, अपमानित करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। यही ब्राह्मणाधमों का वध है। इससे भिन्न ब्राह्मणों का शारीरिक रूप से वध नहीं करना चाहिए। लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर और जितने पांडव थे उनके ऊपर, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में परीक्षित जी महाराज पल रहे थे, उस उत्तरा के ऊपर भी जाते जाते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे दुर्योधन का कुल खत्म हो गया, वैसे ही पांडवों का कुल भी खत्म हो जाना चाहिए। जाते जाते अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के चरणों पर गिरी है, बोली, प्रभु, ये जलता हुआ लोहे का बाण जो मेरी ओर आ रहा है मुझे जला डाले, लेकिन मेरे पेट में जो अभिमन्यु का अंश है उसकी रक्षा आप करें। भगवान तुरंत समझ गए। अश्वत्थामा जाते जाते ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तुरंत भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके
उस जले हुए बालक की ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से रक्षा किए हैं और देवतागण धुंध भी बजाते हुए फूल की वर्षा। भगवान वापस द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, युधिष्ठिर बारंबार भगवान को रोक लेते हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। इधर एक दिन की बात है, भगवान श्याम सुंदर अपने कक्ष में ध्यान लगा करके बैठे हैं और आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। सुबह सुबह की बात है। युधिष्ठिर जी महाराज की आदत थी रोज सवेरे सवेरे भगवान को प्रणाम करने जाते हैं। सवेरे सवेरे युधिष्ठिर जी गए, देखते हैं कि भगवान की आंखों से आंसू बह रहा है। युधिष्ठिर सोचे कि कौन है वो जिसे भगवान याद करके आंसू गिरा रहे, क्योंकि आज तक मैंने भगवान को रोते हुए नहीं देखा, आज पहली बार देखा। ध्यान से निवृत्त होने के बाद युधिष्ठिर धीरे से भगवान को प्रणाम करे और हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, आज पहली बार मैंने आपको रोते हुए देखा। हाँ, आपके भक्त आपको याद करके रोते हैं, ये तो मैंने कई बार देखा, लेकिन आपको किसी की याद में रोते हुए नहीं देखा। आज पहली बार मैंने आपको किसी की याद में आंसू गिराते देखा। कौन है वो भाग्यशाली भक्त जिसकी याद में आप आंसू गिरा रहे हैं? तुरंत भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आपके ताऊ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए मेरे दर्शन के लिए छटपटाते हुए, आंखों से आंसू गिराते हुए कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं, मेरी याद में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो मेरी याद में तड़प रहे हैं, इसीलिए मुझे भी उनकी याद में तड़पना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरा सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार मैं उसके साथ में अवश्य करता हूं। भीष्म पितामह मुझे याद करके रो रहे हैं, इसीलिए मैं भी उनकी याद में आंसू गिरा रहा हूं। युधिष्ठिर, चलो हम सब चल करके उनसे मिलते हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी, कृष्ण भगवान सब के सब चल पड़े हैं भीष्म पितामह से मिलने के लिए। युद्ध भूमि में पहुंचे, बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए। ध्यान देना, कितना कष्ट हो रहा होगा उनको, लेकिन अपना प्राण संभाल के रखे थे कि मृत्यु के अवसर पर भगवान का दर्शन करूंगा, उसके बाद ही अपना प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। हाँ? इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह। इंतजार कर रहे थे प्रभु के आने का। इधर उन्होंने देखा पांचों पांडव आए हैं, पांचों पांडवों का सम्मान किए, ज्ञान दे रहे हैं, धर्म की शिक्षा दिए। इसके बाद भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो गए हैं, जो कि शरीर त्यागने का सबसे सुंदर समय है। उचित समय जान करके भीष्म पितामह ने सोचा बस है कि काश प्रभु मेरे सामने आ जाते और मैं उनका दर्शन कर लेता। ऐसा सोचे बस हैं कि उसी समय भगवान भीष्म पितामह के सामने आकर के प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का, और भगवान को देखते ही भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बह चला। भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी ये बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा आपकी कुछ स्तुति करना चाहता हूं। भगवान की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं, त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरंबरम ददाने बपुरल ककुलाभृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। अर्थात हे त्रिभुवन सुंदर,
त्रैलोक्य में आपकी सुंदरता से बढ़कर और किसी में सुंदरता नहीं। आपका श्याम तमाल के समान श्याम वर्ण है, सूर्य की किरणों के समान रेशमी पीतांबर फहराता रहता है, काली काली घुंघराली अलकें आपके मुख कमल पर लटकती रहती हैं, मंद मंद मुस्कान आपके मुखारविंद पर शोभायमान देती है। हे प्रभु, हे अर्जुन के सखा, आपकी इस सुंदरता पर मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूं। जब युद्ध भूमि में मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज मैं अर्जुन को मार के रहूंगा, और ऐसी प्रतिज्ञा करके जब मैं अर्जुन के ऊपर अपने बाणों का प्रहार करने लगा था, उस समय आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी और रथ से नीचे कूद पड़े थे और रथ के चक्के को लेकर, रथ के पहिए को लेकर मुझे मारने के लिए आप दौड़ पड़े थे। अर्जुन आपको रोक रहे थे, लेकिन अर्जुन को घसीटते हुए आप मुझे मारने के लिए दौड़े थे। आपके दौड़ने के कारण पृथ्वी डगमगाने लगी थी, कपकपाने लगी थी नाथ। युद्ध भूमि में जितने भी योद्धा आपको देखते देखते मरे, वे सब के सब मुक्त हो गए। आपकी लटकीली चटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुराति मधुर मुस्कान एवं दिव्य चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियों ने रास लीला में जिस आनंद को प्राप्त किया है, उस आनंद को ना तो ब्रह्मा ने प्राप्त किया, ना तो शंकर ने प्राप्त किया, ना तो लक्ष्मी ने प्राप्त किया। जो आनंद गोपियों को प्राप्त हुआ है, उन्हीं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो जाए, ऐसी स्तुति करके भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्याग दिया और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला, जो कि भगवान के शरीर में समा गया। सायुज्य मुक्ति हो गई है। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया किया है और कुछ समय के लिए शोक मग्न हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भीष्म पितामह 6 महीने तक इंतजार किए थे भगवान के आने का, शरशैया पर पड़े पड़े। सबके बस की बात तो नहीं, क्योंकि बुलावा कब आ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन कृपा ये बनाए रखिएगा कि मृत्यु के अवसर पर प्राण छोड़ते समय आपका नाम मेरे मुख से निकले, तुलसी दल मेरे मुंह में रहे, गंगा जल मेरे मुख में रहे, आपका दर्शन मैं करता रहूं, बस। बाकी कभी भी बुला लेना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर बोलिए प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोपाल
तन से निकले। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए जय जय। हरि बोल। क्या प्रार्थना कर रहा है भक्त? जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग न सतावे, यम दर्शन दिखावे, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। हरि बोल। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, ओ जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से हरि बोल। श्री राधे।
बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। विश्व पितामह की मुक्ति के पश्चात अब भगवान द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए अर्जुन जी महाराज भी भगवान के साथ द्वारिका जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए। इधर उचित समय पर समस्त सद्गुणों के शुभ समय में शुभ नक्षत्रों के संयोग में परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ है। बोलिए राजा परीक्षित की जय हो। जन्म के समय वह बालक इतना तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था मानो महाराज पांडु ने ही दोबारा जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की खुशी में युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को बुला करके दान पुण्य किए, जातकर्म संस्कार करवाए, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुला करके युधिष्ठिर जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज के बारे में पूछा है ज्योतिषियों से कि इस बालक का भविष्य कैसा रहेगा, ये बताएं कृपा करके। अप्येष वंशान राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता सुयशसा साधुवादेन सत्तमाः। हरे नमः। ज्योतिषियों ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, आपका यह पौत्र भक्त प्रहलाद के समान कृष्ण भक्त होगा। किसके समान? प्रहलाद जी के समान। राजा शिवी के समान दानदाता होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, हिमालय के समान अचल होगा, अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, समुद्र के समान दुस्तर होगा, भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा। धनुर्धरों में आपका पोता साक्षात अर्जुन के समान और सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान होगा। हे महाराज, आपका पौत्र कलयुग से पृथ्वी की रक्षा करेगा, कलयुग का दमन करेगा, लेकिन ब्राह्मण कुमार के शाप के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु से पहले व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के मुख से ये भागवत की कथा सुनेगा और मुक्त हो जाएगा। इतना सुनते ही युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ। दान दक्षिणा देकर के ज्योतिषियों को विदा किए। इधर परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। एक दिन की बात है, विदुर जी महाराज आकर के धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, हे राजन, अब घर में रहने का समय नहीं, वृद्धावस्था आ चुकी, सारे पुत्र मारे जा चुके, आपके घर परिवार में कोई नहीं बचा, अभी भी घर में रहना चाहते हो, मोह माया में फंसे हो? घर का त्याग करके जंगल चलो, कठोर तपस्या करो और अंत में दिव्य धाम को प्राप्त करो। विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र जी महाराज घर छोड़ करके चले गए हैं हिमालय के किनारे दक्षिण दिशा में, जहां गंगा जी अलग अलग 7 धाराओं में बहती हैं। वहां जाकर के धृतराष्ट्र जी ने अपना शरीर त्याग दिया और अंत में दिव्य
दिव्य धाम को प्राप्त किया। देवतागण धुंदुभी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। परीक्षित के जन्म के बाद भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं। अर्जुन भगवान को पहुंचाने गए हैं, लेकिन 6 महीना बीत गया, अभी तक वापस नहीं आए अर्जुन। युधिष्ठिर बड़ी चिंता कर रहे हैं, 6 महीने बीत गए, अभी तक अर्जुन वापस क्यों नहीं आए? भीमसेन, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? बादल बड़ी जोर जोर से गरज रहे हैं, खून की वर्षा कर रहे हैं, गौशाला में गौएं आंसू बहा रही हैं। यह दृश्य देखकर लग रहा है कि कोई ना कोई अशुभ घटना अवश्य घटने वाली। जब इस प्रकार से सोच रहे थे, उसी समय द्वारिका से अर्जुन जी का आगमन हुआ है। अर्जुन के चेहरे में बिल्कुल भी तेज नहीं है, अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहा है, आंसू बहा रहे हैं अर्जुन। युधिष्ठिर ने अर्जुन से रोने का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, बड़े भैया, जिन भगवान श्री कृष्ण के भरोसे हमने महाभारत का युद्ध जीता, जिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें कौरवों की सेना से जितवाया, वो भगवान श्री कृष्ण अब इस पृथ्वी का त्याग करके दिव्य धाम को चले गए। और भगवान के चले जाने के बाद मैं उनकी पत्नियों को द्वारिका से मथुरा ला रहा था, लेकिन बीच रास्ते में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला स्त्री की भांति हरा दिया। वही बाण हैं, वही रथ हैं, वही घोड़े हैं, और वही मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। लेकिन आज मेरे रथ में सारथी के रूप में भगवान कृष्ण नहीं बैठे, इसीलिए मैं गोपों से हार गया भैया, और ये मेरी दशा उन्होंने ही किया है। युधिष्ठिर ने निश्चय कर लिया, भगवान चले गए हैं, अब हम भी इस पृथ्वी का त्याग कर देंगे। 5 पांडव द्रौपदी महारानी के साथ पृथ्वी का त्याग करके स्वर्गारोहण कर गए हैं, और परीक्षित जी को पृथ्वी के राजा के पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त कर दिया गया है। परीक्षित जी महाराज पृथ्वी का शासन करते हुए गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज को खबर मिलती है कि हमारी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस खबर को सुनकर के परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर प्रसन्न होकर उन्होंने सोचा कि चलो किसी से लड़ने का मौका तो मिला, और कोई तो मुझसे लड़ता ही नहीं है, कम से कम कलयुग से तो युद्ध कर लूं। कलयुग से युद्ध करने के लिए परीक्षित जी महाराज अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के श्याम वर्ण के घोड़े से जुते हुए रथ पर सवार होकर के दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। दिग्विजय करने के लिए परीक्षित जी महाराज निकल पड़े हैं। एक दिन की बात है, जहां पर उनका शिविर लगा था, वहां से थोड़ी ही दूर पर गाय का रूप धारण करके पृथ्वी महारानी आई हैं, और बैल का रूप धारण करके धर्म आया है। गाय के शरीर में बिल्कुल भी तेज नहीं है, गाय की आंखों से आंसू बह रही है। धर्म रूपी बैल ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा, हे मां, ये आपकी दुर्दशा कैसे हो गई? अभी अभी भगवान कृष्ण आपका भार उतार के गए हैं, पुनः आपकी ये दुर्दशा हो गई, कैसे हुआ ये सब? पृथ्वी रूपी गौ ने कहा, हे धर्म, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं? भले भगवान मेरा भार उतार के चले गए, लेकिन भगवान के जाते ही इस पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो गया है। कलयुग ने पूरी पृथ्वी को घेर लिया है, इसीलिए मैं दुखी हूं। जब दोनों इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे, कलयुग आया। कलयुग हाथ में डंडा लेकर के आया, गाय को पीट रहा है। मार खा करके गाय रंभा रही है, रो रही है। गाय की आवाज सुन करके परीक्षित जी महाराज अपने शिविर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं, गाय और बैल के जोड़े को कलयुग मार रहा है।
परीक्षित जी से नहीं देखा गया, तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और मेघ के समान गंभीर वाणी से उस कलयुग को ललकारते हुए बोले कि अरे दुष्ट, तू कौन है? इस निर्जन स्थान में इन निरपराध मूक प्राणियों पर प्रहार करने वाला तू परम अपराधी है, तू जीवित रहने के योग्य नहीं है। गौ माता के ऊपर तू हाथ उठा रहा है। अरे तूने क्या सोचा कि अभी इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं है? अरे दुष्ट, मेरे दादा अर्जुन के साथ सभी पांचों पांडव भले स्वर्गारोहण कर गए हों, लेकिन अभी ये भूमंडल कुरुवंशी राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित है। हे गौ माता, रोना बंद कीजिए। मैं अभी इस दुष्ट को दंड देता हूं, ऐसा दंड दूंगा कि ये दोबारा किसी गाय का अपमान नहीं करेगा, गाय के ऊपर प्रहार नहीं करेगा। आप रोना बंद कीजिए। परीक्षित जी महाराज की इस वाणी को सुनकर धर्मरूपी बैल ने कहा, हे महाराज, आपका कथन अति उत्तम है। अपने कुल परंपरा के अनुसार आप बातें कह रहे हैं प्रभु। मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। बैल के रूप में मैं धर्म हूं, गाय के रूप में ये पृथ्वी माता है, और ये दुष्ट राजा जो हमें मार रहा है ये कोई और नहीं है, यही वो कलयुग है जिसे ढूंढते हुए आप यहां तक आए हैं। जहां परीक्षित जी ने सुना यह कलयुग है, तुरंत तलवार लेकर दौड़े उसे मारने के लिए। जहां कलयुग ने देखा परीक्षित जी मुझे मारने आ रहे हैं तलवार लेकर, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तुरंत हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़कर परीक्षित जी के चरणों पर गिर पड़ा। जैसे ही चरणों में आकर के गिरा, परीक्षित जी मुस्कुराते हुए बोले, नते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वय भयमस्ति किंचित नवर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। अरे जब तू हाथ जोड़कर मेरे पैरों में आके गिर गया है तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तेरे रहने से मेरी प्रजा अधर्ममयी हो जाएगी, असत्य परायण हो जाएगी, इसीलिए तू मेरे राज्य से बाहर चले जा। कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपका राज्य पूरी पृथ्वी पे फैला हुआ है, मैं पृथ्वी के बाहर कहां जाऊं? भगवान के भक्त परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिए हैं रहने के लिए। ध्यान दे करके सुनना। आजकल कई सुधार हो रहे हैं समाज को लेकर, धर्म को लेकर, कर्म को लेकर कि क्या करें क्या ना करें। लोग बहुत इसी उधेड़बुन में रहते हैं, जड़ कोई नहीं पकड़ रहा है, ऊपर ऊपर से सफाई कर रहे हैं। अरे जड़ पकड़ना है तो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को जो 4 स्थान दिए हैं उन स्थानों को बंद कर दो, अपने आप सतयुग आ जाएगा। ये 4 स्थान अगर चालू रहेंगे तो कुछ भी कर लो, कितनी भी अच्छाई लाने की कोशिश कर लो, अच्छाई नहीं आने वाली। अरे वो कलयुग जो पूरी पृथ्वी में फैला हुआ था, उस कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने केवल 4 स्थान दिया। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। हरे नमः। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? द्यूत मदिरापान, स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान दिया गया है। इन्हीं 4 स्थानों पर कलयुग है। इन 4 स्थानों को संतुलित कर लो, संयमित कर लो, संयमित नियमित कर लो।
कलयुग का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन उसको छोड़ के दुनिया की सब अच्छाई लाने पे तुले हुए, नहीं होने वाला कुछ ठीक जब तक इनको नहीं हटाओगे। द्यूत, मदिरापान, स्त्री संग और हिंसा, जीव हत्या, जब तक होता रहेगा और बोलोगे कि चीजें अच्छी हो जाए, लोग अच्छे हो जाए, नहीं होने वाला ना। इन चारों स्थानों को कलयुग को दिया गया। कलयुग हाथ जोड़ा, बोला कि प्रभु एक स्थान और दे दो। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को चोरी के सोने में रहने के लिए दे दिया। जो सोना चुरा कर लाया गया होगा या पाप करके जो पैसा कमाया गया, उस पाप के पैसे से जो सुवर्ण खरीदा गया, उस सुवर्ण में कलयुग रहता है, हर सोने में नहीं रहता। मेहनत की कमाई के गोल्ड में, मेहनत की कमाई के सोने में कलयुग नहीं है। जो लूट के लाया गया, चोरी करके लाया गया, जो पैसा पाप कर्म करके कमाया गया है, उस पैसे से जो सुवर्ण लिया गया है, उसमें कलयुग का वास है। इस प्रकार से 5 स्थान दिए। जहां परीक्षित जी ने कलयुग को सुवर्ण में स्थान दिया, वैसे ही कलयुग परीक्षित जी के सर पे सवार हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे परीक्षित जी जो मुकुट पहने थे ना, हाँ, वो चोरी का मुकुट था, पाप की कमाई का मुकुट था, क्योंकि वो मुकुट परीक्षित जी का नहीं था, वो मुकुट जरासंध का मुकुट था। जब भीमसेन ने जरासंध को मारा, आते आते उसका मुकुट ले आए। भगवान मना किए कि ये पापी राजा है, ये राक्षस है, इसकी कोई चीज मत लाओ, लेकिन नहीं माने भीमसेन। उसका मुकुट लेके आ गए। बोले मैं 18 दिन लड़ा हूं, मेरी हड्डियां टूटी हैं, क्या बदले में मेरे को कुछ मिलना नहीं चाहिए? मुकुट लेके आ गए। भगवान छुपा के रखवाए थे उस मुकुट को, लेकिन परीक्षित जी ने उस मुकुट को पहना और कलयुग ने उनके सर पर सवार हुआ है। और सवार होते ही परीक्षित जी महाराज ने जंगल में समीक ऋषि का अपमान कर दिया। पानी मांगे समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के परीक्षित जी महाराज, प्यास लग रही थी, पानी मांगे। समीक ऋषि बेचारे भोले भाले महात्मा आंख बंद करके ध्यान लगाए हैं भगवान का। परीक्षित जी ने सोचा कि देखो देखो कैसा ढोंग कर रहा है। ये कलयुग का स्वभाव है। कलयुग में भक्ति करने वाले को लोग ढोंगी बोलेंगे, अरे कुछ नहीं है, ढोंग कर रहा है। अरे परीक्षित जी भी सोचे, ये महात्मा, मैं इनके घर आया हूं, इनके आश्रम में आया हूं, लेकिन आंख बंद करके बैठे, ना तो मेरा सम्मान कर रहे, ना तो मुझे प्रणाम कर रहे, ना मुझे पानी पूछ रहे, कुछ नहीं, आसन तक के नहीं दे रहे बैठने के लिए। घमंड में आकर के परीक्षित जी महाराज, एक मरा हुआ सर्प वहां पर पड़ा था, उस मरे हुए सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाए और महात्मा के गले में डाल दिए। झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रहा है, डाल दिए उसके गले में। ऐसा करके परीक्षित जी महाराज चले गए। इधर समीक ऋषि का एक पुत्र था, एक पुत्र था उनका, जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। क्या नाम था? श्रृंगी। उस श्रृंगी ऋषि को किसी ने खबर दे दिया कि तेरे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ध्यान देकर सुनो भाई, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है कि नहीं? अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। कानों सुनी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए व्यक्ति, जब तक पूरी बात जान ना लो। किसी ने आकर के श्रृंगी ऋषि को बताया कि राजा परीक्षित ने तेरे पिताजी के गले में सांप डाल दिया है। ये नहीं बताया कि मरा हुआ सांप डाला है। अगर बता देता कि मरा हुआ सांप डाला है तो श्राप नहीं देते, लेकिन अधूरी जानकारी में
क्रोध आ गया श्रृंगी ऋषि को। क्या मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला? तुरंत हाथ में पानी लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे डाले कि जिस अभिमानी राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, आज से 7 दिन के बाद उस अभिमानी राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत श्राप दे डाले। हाथ दिखाना ताव तीर सीधा। श्राप दे करके श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए तो क्या देखते हैं, पिताजी समाधि लगाए बैठे हैं, उनके गले में सर्प पड़ा हुआ है। श्रृंगी ऋषि सोचे कि इस सर्प ने मेरे पिताजी को डसा है और समाधि में रहने के कारण पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका शरीर बैठा हुआ है। फूट फूट के रोने लगे श्रृंगी ऋषि। पुत्र के रोने की आवाज को सुन करके समीक ऋषि ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि सांप लटका है गले में। सर्प को हटाए, बेटे से पूछे क्यों रो रहा है तू? श्रृंगी ऋषि ने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसी ऐसी बात है, मुझे लगा कि सर्प ने आपको डस लिया है, इसीलिए मैंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि अरे मूर्ख, तू जानता है तूने किसको श्राप दिया? तूने राजा परीक्षित को श्राप दिया है। अरे बेटा, अगर आज धर्म सुरक्षित है, साधु संत सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, तो राजा परीक्षित के कारण सुरक्षित है। जिस समय इस पृथ्वी पर परीक्षित जी जैसे राजा नहीं रहेंगे, तब ना तो मंदिर बचेगा, ना साधु संत बचेंगे, ना भजन बचेगा, ना कथा बचेगी। चारों तरफ दुष्टों का ही राज चलेगा। आपस में मार पीट, गाली गलौज, यही सब देखने और सुनने को मिलेगा जिस समय इस पृथ्वी पर परीक्षित जी जैसे राजा नहीं रहेंगे। उस समय मैं समाधि लगाए बैठा था। तेरा कर्तव्य बनता है कि जब मैं समाधि में हूं तो तेरा कर्तव्य है कि घर आए अतिथि का सम्मान करे, लेकिन तूने सम्मान करने के बजाय परीक्षित को श्राप दे डाला। घोर अनर्थ हुआ, घोर अनर्थ। शाम के समय परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में पहुंचे हैं और जैसे ही मुकुट को उतारे हैं, कलयुग उतर गया। अब परीक्षित जी को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने जंगल में महात्मा का अपमान करके बहुत बड़ी गलती किया। हो ना हो मेरे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, कोई विपत्ति तो आने वाली है अवश्य, और विपत्ति आना चाहिए जिससे कि आगे चल करके मैं कभी किसी महात्मा का अपमान ना करूं। ऐसा सोच रहे थे, उसी समय परीक्षित जी को खबर मिल गई कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत परीक्षित जी राजपाट का त्याग करके गंगा नदी के तट पर मरण पर्यंत अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। साधु संत महात्मा आ रहे हैं, परीक्षित जी सबका सम्मान कर रहे हैं। अंत में परीक्षित जी महाराज के सामने दिगंबर वेशधारी शुकदेव स्वामी जी का आगमन हुआ है। 16 वर्ष की उनकी अवस्था थी। बड़े बड़े रत्नारे नेत्र थे, काली काली घुंघराली अलकें लटक रही थी, दिगंबर वेश धारण किए थे। ऐसे शुकदेव स्वामी जी को देखते ही परीक्षित जी उनके चरणों पर गिर पड़े। परीक्षित जी सुखदेव स्वामी जी के चरणों में गिर करके दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु, आपको सैकड़ों सैकड़ों वर्ष भी अगर जंगल में ढूंढा जाए तो भी आप मिलने वाले नहीं हैं। मुझ अपराधी क्षत्रिय पर कृपा करने के लिए आप यहां इस अवस्था में पधारे हैं महाराज। हे सुखदेव स्वामी जी, मेरे मन में 2 प्रश्न हैं, आप कृपा करके इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम
योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हरे नमः। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो असमर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हरे नमः। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जिस मनुष्य की मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, उस मनुष्य को अपने कल्याण के लिए कौन सा काम करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि इस मनुष्य को किसका नाम लेना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए और किसका नाम नहीं लेना चाहिए, किसकी कथा नहीं सुननी चाहिए, किसका भजन नहीं करना चाहिए। ये कृपा करके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला सवाल कि जिस मनुष्य की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, उसे क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए। दूसरा सवाल, किसका नाम लें और किसका ना लें, किसका चिंतन करें और किसका चिंतन ना करें, किसकी कथा सुने और किसकी कथा ना सुने, किस रास्ते पर जाएं और किस रास्ते पर ना जाएं, क्योंकि रास्ते तो दोनों हैं। तो किस में जाएं ये भी बताइए और किस पे ना जाएं ये भी बताओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी जी प्रसन्न होकर के राजा परीक्षित के इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हो। गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी जी ने कहा वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, जो प्रश्न आपने किया
ये प्रश्न अपने आप में अति उत्तम प्रश्न है, क्योंकि जो भी नर नारी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सुनेंगे, केवल उत्तर सुनने मात्र से ही उनका कल्याण हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय हो। हे राजन, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सुन लेने से ही कल्याण हो जाएगा। ऐसा महत्व है इनका। आत्म कल्याण चाहने वाले पुरुष ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं राजन। जिस मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं, जिसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, उसे अपने कल्याण के लिए आनंद कंद ब्रजवल्लभ गोपी जन वल्लभ भक्त वत्सल कमल नयन श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। इन्हीं का नाम जप करना चाहिए, इन्हीं का भजन करना चाहिए, इन्हीं का चिंतन करना चाहिए, इन्हीं की कथा सुननी चाहिए। और जिस कथा में भगवान का नाम ना आए, जिस कथा में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन ना आए, वो कथा कथा नहीं है। उस कथा को सुनने से कोई लाभ नहीं है। यद्यपि कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन संसार से छुटकारा दिलाने के लिए केवल कृष्ण कथा ही सामर्थ्यशाली है। और किसी में वो सामर्थ्य नहीं है जो संसार से छुटकारा दिलाते। हे परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मेरे से किया है, यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से किया था। एक समय की बात है, जब धृतराष्ट्र ने सलाह लेने के लिए विदुर को बुलाया कि विदुर तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए, युद्ध होने वाला है, भगवान कृष्ण भी समझा के चले गए हैं, मेरे बेटे बात नहीं मान रहे हैं, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। तब विदुर ने कहा था, हे महाराज, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अगर आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं ना, तो सबसे पहले दुर्योधन को राज्य से बाहर निकाल दीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या कहा विदुर जी ने? दुर्योधन को निकाल दो राज्य से बाहर, ये रहेगा तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। और अकेले दुर्योधन को मत निकालो, साथ में शकुनी को भी निकालो, उसके साथ में कर्ण को भी निकालो, और उसके साथ दुशासन को भी। इन चारों को निकाल दो यहां से। इन चारों को राज्य से बाहर निकाल दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। धृतराष्ट्र बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? दुर्योधन तो मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उसे नहीं निकाल सकता। विदुर जी ने कहा, अच्छा चलिए नहीं निकाल सकते, मत निकालिए, कम से कम इन चारों की हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, इनकी हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। और अगर इन चारों की हाँ में हाँ आप मिलाते रहे, इन चारों की हर गलत बातों को आप स्वीकार करते रहे, तो आप अपनी आंखों के सामने अपने कुल को खत्म होते हुए देखेंगे। कोई नहीं बचेगा महाराज, मेरी बात जान लीजिए। भरी सभा में विदुर ने यह बात कही। उस सभा में दुर्योधन भी बैठा था, दुशासन भी बैठा था, कर्ण भी बैठा था, और शकुनी भी बैठे थे। उनके सामने विदुर ने बोल दिया। विदुर को चापलूसी करना नहीं आता, चिकनी चुपड़ी बात नहीं, जो है सो है, भले जो भी हो आगे चल कर। साधु संत जो होते हैं वो सीधी बात बोलना जानते, उतना टाइम नहीं, उतना दिमाग नहीं खपाते कि गोल गोल घुमा के बोलेंगे। समय बड़ा कीमती है, तुरंत समझा दो सामने वाले को, तुरंत समझ जाओ। विदुर जी साहब बोल दिए, भाई कल्याण चाहते हो
दुर्योधन को निकाल दो, नहीं तो इसकी हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। और अगर नहीं करोगे तो अपनी आंखों के सामने अपने कुल का संहार देख लोगे। बस ये बात दुर्योधन को इतनी चुभ गई कि भरी सभा में दुर्योधन बोला का एन मत्रोपजुहाव जिह्मम दास्या सुतम यद बलि नैव पुष्टः। अरे इस दुष्ट, इस दासी के पुत्र विदुर को कौन यहां भाषण देने के लिए बुलाया? कौन मांगा सलाह इससे? ये दुष्ट हमारे राज्य में रहता है, हमारे टुकड़ों को खाकर के पल रहा है और पांडवों का भला चाहता है, पांडवों को राज्य देने की बात करता है। निकालो इसको तुरंत, इसे मारो मत, लेकिन मेरे राज्य से बाहर निकाल दो। जहां दुर्योधन ने ऐसा कहा, विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखे कि राजा साहब कुछ बोलते हैं कि नहीं। राजा बिल्कुल चुप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। विदुर जी समझ गए अब यहां रहने से कोई मतलब नहीं। विदुर जी महाराज, अरे वो विदुर जी कोई साधारण आदमी नहीं है। महाभारत में भले उनको दिखा दिया गया होगा साधारण तरीके से, वो यमराज है, यमराज। विदुर जी यमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया था यमराज को, 100 साल के लिए मनुष्य बनना पड़ेगा। उसी श्राप को पूरा करने के लिए यमराज जो हैं विदुर जी बन करके आए। उनको सब पता है, इसीलिए साफ साफ बोल दिए। नहीं समझ में आया धृतराष्ट्र को, निकल गए विदुर जी महाराज। बोले अब क्या कर सकते हैं। अपना धनुष हस्तिनापुर के दरवाजे पर रख करके विदुर जी महाराज निकल पड़े तीर्थाटन करने के लिए। सरस्वती नदी के किनारे गए। सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी को यह समाचार मिला कि महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडव जीत गए। दुख लगा विदुर जी को। आंखों के सामने जो कौरव वंश उनके बच्चे पैदा हुए थे, आज सबके सब मर गए। थोड़े दुखी हुए। इसके बाद विदुर जी महाराज पहुंचे यमुना जी के किनारे। ध्यान देना, पहले कहां गए थे? सरस्वती नदी के किनारे। अब पहुंचे हैं यमुना जी के किनारे। और जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुंचे, क्या देखते हैं? उद्धव जी महाराज आ रहे हैं। उद्धव जी महाराज को देखते ही विदुर जी प्रसन्न होकर के गले लग गए। उद्धव जी बोले, हे उद्धव जी कैसे हैं आप? द्वारिका में भगवान कृष्ण कैसे हैं? सारे समाचार पूछने लगे। उद्धव ने कहा, हे विदुर जी, जिन भगवान कृष्ण का आप समाचार पूछ रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण अब इस पृथ्वी पर नहीं है। वो इस पृथ्वी का त्याग करके जा चुके हैं। लेकिन विदुर जी मैं क्या बताऊं, भगवान की मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि जब वो पृथ्वी का त्याग करके जा रहे थे, जाने से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे। मैं उनका दर्शन कर रहा था। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी और जाने से पहले भगवान ने मुझे भागवत की कथा सुना दी। हे विदुर जी, मैं भगवान के मुख से भागवत की कथा सुन के आ रहा हूं। विदुर जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे उद्धव जी, आपका भाग्य, उसकी सराहना कोई नहीं कर सकता। आपने भगवान के मुख से भागवत सुनी। आहा, कृपा करिए उद्धव जी, जो भागवत की कथा आपने भगवान के मुख से सुनी है वही भागवत की कथा आप मुझको भी सुना दीजिए। मैं भी भागवत की कथा सुनना चाहता हूं, मुझे सुना दीजिए। उद्धव जी ने कहा, नहीं सुना सकता महाराज, मना कर दिया, सब मना कर दिए। विदुर जी ने कहा, अरे आप भगवान के भक्त हैं
और भगवान के भक्त भगवान की कथा सुनाने के लिए कभी मना नहीं करते। आप मना क्यों कर रहे हैं? उद्धव ने कहा कि मैं क्या बताऊं विदुर जी, मैंने जो भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन किया, वो झांकी, वो स्वरूप मेरी आंखों में समा गया है। जब जब मैं भगवान का नाम लेता हूं मेरी आंखों से आंसू बहने लगता है। जब जब मैं भगवान का ध्यान करता हूं मेरा गला गदगद हो जाता है, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मेरे शरीर में रोमांच हो आता है, मेरी वाणी रुक जाती है। मैं चाहकर भी आपको भागवत की कथा नहीं सुना सकता हूं विदुर जी। विदुर जी बेचारे उदास हो गए। उद्धव जी ने कहा विदुर जी उदास मत होइए, क्योंकि जिस समय मैं भागवत की कथा सुन रहा था उस समय मैं अकेला नहीं था। मेरे बगल में मैत्रेय ऋषि भी बैठे हुए थे। मेरे साथ ही साथ मैत्रेय ऋषि ने भी भागवत की कथा सुनी है। और जाते जाते भगवान ने मैत्रेय ऋषि से कह दिया था कि हे मैत्रेय, मैं सबको कुछ ना कुछ दे के जा रहा हूं, अकेले विदुर को मैंने कुछ नहीं दिया, इसीलिए मेरे चले जाने के बाद ये भागवत का ज्ञान तुम विदुर को दे देना, ये भागवत की कथा विदुर को सुना देना। ऐसा बोलकर उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और इधर विदुर जी आंसू गिराते हुए सोचने लगे कि भगवान कितने बड़े दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। पृथ्वी का त्याग करते समय वो मेरा नाम लिए, पृथ्वी का त्याग करते समय वो मुझको याद किए। अरे चाहते तो भगवान उस समय अपनी मैया को याद कर लेते, गोपियों को याद करते, ग्वाल बालों को याद करते, रुक्मिणी आदि रानियों को याद करते, अपने पुत्रों को याद करते, लेकिन इन सब को छोड़ के भगवान ने मुझ गरीब, मुझ भिखारी विदुर को याद किया है। भगवान से बढ़कर के दयालु कृपालु इस जगत में, इस ब्रह्मांड में दूसरा और कोई नहीं है। इसीलिए इस जीव का कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार भगवान के साथ में अपना संबंध स्थापित कर ले। भगवान को अपना संबंधी बना लो, चाहे कोई भी रिश्ते से। कोई अपना बेटा मान ले, कोई अपना भाई मान ले, कोई भी रिश्ता भगवान के साथ स्थापित कर लो। मनुष्य जीवन का यही फल है। लेकिन रिश्ता स्थापित कर लेने का यह मतलब नहीं कि उनकी नियम या उनके मर्यादा से खिलवाड़ करो कि अरे ये तो मेरे हैं, जो चाहे वो करो। मूर्ति पूजा का जो नियम है वो नियम मानना चाहिए। आजकल मैं घरों में देखता हूं, दुख लगता है। इतना भगवान 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 कर लिए कि भगवान की मूर्ति को लेके बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, बाथरूम ले जा रहे हैं, रसोई ले जा रहे हैं, कहीं भी नहला रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं। ऐसा मत करो। बोलो तो भगवान है, भगवान है, अरे मूर्ति पूजा का नियम है, शुद्धता है, एक मर्यादा है। उस सारी मर्यादाएं तार तार कर दोगे तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य वही है जो अपनी मर्यादा को जाने। भगवान के साथ संबंध स्थापित करो मन से, ऊपरी दिखावे में नहीं, मन से संबंध स्थापित करो। यही इस मनुष्य जीवन का फल है, यही भागवत कथा सुनने का फल है। जो ऐसा कर लेगा जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा। विदुर जी महाराज प्रसन्न हैं कि भगवान जाते जाते मेरी याद किए, मेरा नाम लिए। यमुना जी के किनारे से चलते चलते विदुर जी महाराज आ गए हैं गंगा जी के किनारे।
जहां मैत्रेय ऋषि का आश्रम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे हरे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे नंदलाल राधे घनश्याम राधे नंदलाल राधे घनश्याम राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे बांके बिहारी लाल की जय हो। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंचकर विदुर जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा तत्व ज्ञान की जिज्ञासा किया, उसका उत्तर देकर के मैत्रेय जी ने विदुर जी को तृप्त किया। अंत में वाराह अवतार की कथा सुनने की विदुर जी महाराज ने जिज्ञासा किया है। कौन सा अवतार? वाराह अवतार। जिज्ञासा करते हुए विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति विश्रुता। हे भगवान, तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किस प्रकार किया, वाराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किस प्रकार किया, ये वाराह अवतार की कथा को मैं सुनना चाहता हूं। तुरंत मैत्रेय जी महाराज ने कहा कि साधु वीरत्वया पृष्ठ मवतार कथाम हरे यत्तम पृच्छ सिमर्त्यानाम मृत्युपाश विषातनि। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, आपने जो प्रश्न किया है ना, अति उत्तम। जो नर नारी इस प्रश्न का उत्तर सुन लेंगे, मृत्यु की फांसी से छुटकारा उनको मिल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे मृत्यु की फांसी से छुटकारा मिल जाएगा, उनकी मौत नहीं होगी। जो वाराह अवतार की कथा सुन लेगा उसकी मुक्ति होगी। हे विदुर जी, एक समय की बात है जब दक्ष की पुत्री दिति ने सायंकाल के समय अपने पति कश्यप जी से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। उस समय कश्यप जी सूर्यास्त का समय जानकर ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने अपनी पत्नी दिति को समझाया कि देवी, ये समय भजन करने का है, ध्यान लगाने का है, संतान प्राप्ति का समय ये नहीं है। लेकिन दिति नहीं मान रही।
हट करने लगी। कश्यप जी ने भगवान को नमस्कार किया, एकांत में गर्भाधान किया। गर्भाधान करके स्नान करके आसन पर आकर बैठे। दिति आई है लज्जित होकर के सामने में, उसे बुरा लग रहा है। अब कश्यप जी ने कहा कि दुष्टे, मेरे मना करने पर भी तू नहीं मानी ना, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे गर्भ से तो राक्षस पुत्र पैदा होंगे। श्राप को सुनकर के दिति डर के मारे रोने लगी, हाथ जोड़ करके पांव में गिर कर सर पटक पटक के माफी मांगने लगी। कश्यप जी को दया आ गई। कश्यप जी ने कहा कि ठीक है देवी, तू पश्चाताप कर रही है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे दोनों पुत्र भले राक्षस होंगे लेकिन दोनों के दोनों भगवान के हाथों मारे जाएंगे, और तेरे बड़े पुत्र के 4 लड़के होंगे, उन चारों में से एक भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त निकलेगा। ये सुनकर के दिति को आनंद आया कि चलो, मेरे लड़के भगवान के हाथों मारे जाएंगे, और भगवान के हाथों मरेंगे इसका मतलब मुक्त हो जाएंगे, और मेरा पोता भगवान का बड़ा भक्त होगा। आहा हा हा, इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसा सोचकर दिति ने उस गर्भ को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा, अपने पेट में रखा। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों। 100 वर्ष के बाद दिति के गर्भ से इतना प्रकाश निकलने लगा कि उस प्रकाश ने सूर्य के प्रकाश को फीका कर दिया। देवता गण ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पितामह, हमारी बड़ी माता दिति के गर्भ में न जाने कहां की शक्ति प्रवेश कर गई है, ये सब क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने समझाया, देवताओं, इस समय आपकी बड़ी माता दिति के गर्भ में भगवान के द्वारपाल जय और विजय विराजमान हैं। सनकादिकों का रास्ता इन दोनों द्वारपालों ने रोका था, छड़ी अड़ा करके। सनकादिकों ने इन दोनों को राक्षस होने का श्राप दिया था। वही दोनों द्वारपाल इस समय आपकी बड़ी माता दिति के गर्भ में। इसी कारण ये सब हो रहा है। चिंता मत करो, भगवान सबका कल्याण करेंगे। देवता अपने स्थान को चले गए। इधर 100 वर्षों तक दिति के पेट में रहने के बाद जब उन दोनों द्वारपालों ने जन्म लिया, जन्म लेते ही दोनों द्वारपाल इतने ऊंचे हो गए, इतने ऊंचे हो गए कि उनके मुकुट का स्पर्श बादलों से होने लगा, स्वर्गलोक से होने लगा, इतने ऊंचे। पृथ्वी पर जब वे दोनों भाई चलते थे तो पृथ्वी डगमगाने लगती थी। चले स्वभाव ते पदे धरे धराधर कति, फड़ी शशीष बार बार भार सो फरकति, भुजान के प्रमाण वे महान है दिशान लो, दुहून को शरीर भासमान आसमान लो, दुहून को विलोकी कै सभी देवराज हैं, लवालुकात जो विलोकी केवल इंद्रवाज हैं, मनो अनंत विश्व को तुरंत ही कसंत हैं, मनो समुद्र सात को तुरंत ही पिबंत हैं। उनको देख के ऐसा लगता था सातों समुद्रों को दोनों भाई अकेले पी जाएंगे। जैसे किसी बाज पक्षी को देख करके कबूतर डर के मारे छिप जाता है, वैसे ही इन दोनों भाइयों को देखकर देवराज इंद्र डर के मारे छिप जाते थे। इतना प्रभाव था, इतना बल था। दोनों का नामकरण किया गया। एक का नाम रखा गया हिरण्यकश्यप, तो दूसरे का नाम रखा गया हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया और हिरण्याक्ष दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा अपने बल के घमंड में आकर। कोई युद्ध नहीं कर रहा हिरण्याक्ष के साथ में। अंत में हिरण्याक्ष समुद्र में प्रवेश कर गया, सागर की ऊंची ऊंची लहरों पर अपनी गदा चलाने लगा। वरुण देव सामने आए। हिरण्याक्ष बोला, हे वरुण देव, मुझसे युद्ध कीजिए, मैं युद्ध चाहता हूं।
वरुण देव ने कहा, भैया मैंने वैराग्य ले लिया है, मैं युद्ध नहीं करता आजकल, तुमको युद्ध करना है रसातल में जाओ, वहां पर वाराह भगवान तुमको मिलेंगे, उनसे युद्ध करना, और उनसे युद्ध करोगे उसके बाद दोबारा किसी से लड़ने के लायक नहीं रहोगे, वीर शैया पर पड़े रहोगे। आखिरी की बात को मन में बोले वरुण जी, सामने नहीं बोले, बस इतना बोले कि रसातल में जाकर के वराह भगवान के साथ युद्ध करो। नारद जी ने पता बता दिया भगवान का। अब इधर हिरण्याक्ष जैसे ही रसातल में पहुंचा तो क्या देखता है, वराह भगवान अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी माता को बिठाए हैं और पृथ्वी महारानी को लेकर के रसातल से बाहर निकल रहे हैं। बोलिए वराह भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर स्वरूप है वराह भगवान का। उन वाराह भगवान को देख करके हिरण्याक्ष ने कहा कि अरे ये जंगली जानवर पानी में कहां से आ गया भाई। तुरंत हिरण्याक्ष समझ गया, अच्छा ये कोई और नहीं, ये वही मायावी विष्णु है। अरे मैं समझ गया तू मायावी विष्णु है, हर बार भेष बदल करके आता है, मेरे कई रिश्तेदारों को तूने मार डाला, आज मैं सबका हिसाब लूंगा, सबका बदला लूंगा। आज तू मेरे हत्थे चढ़ा है, आज तू यहां से जीवित नहीं जाने वाला, मेरे रहते हुए तू पृथ्वी को लेके नहीं जा सकता, मेरे रहते हुए तो पृथ्वी को लेके नहीं जा सकता। ऐसा बोला, भगवान उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिए, रसातल से बाहर निकलने लगे। हिरण्याक्ष भगवान वाराह का पीछा कर रहा है, ललकार रहा है, बोलता है कि अरे विष्णु मैं तुझे ललकार रहा हूं, तू पीठ दिखा के भाग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती भागने में, लज्जा नहीं आ रही। भगवान ने सोचा कि अगर मैं अभी इससे लड़ने लग जाऊं तो दाढ़ों की नोक पर जो पृथ्वी है वो पहले से ही डर रही है, डर के मारे कांप रही है, और अगर मैं लड़ने लग जाऊं तो पता नहीं फिर क्या इसका हाल होगा, हार्ट फेल हो जाएगा इसका। भगवान हिरण्याक्ष की किसी भी बात का जवाब नहीं दिए, रसातल से बाहर निकल आए और अपनी शक्ति के आधार पर भगवान वाराह ने पृथ्वी को स्थापित किया। देवतागण दंड भी बजाते हुए फूल की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। अब भगवान वाराह ने अपनी बड़ी भारी कौमोद की गदा को उठाया और हिरण्याक्ष को ललकारा कि क्यों रे, तू युद्ध करना चाहता है मेरे से? बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, बहुत डींग हाँक रहा था। अरे वीर पुरुष डींग नहीं हाँकते, वीर पुरुष सीधा कर्म करते हैं। आ युद्ध कर। अब भगवान ने ललकारा, हिरण्याक्ष ने आक्रमण किया, भगवान की दाएं भौं के ऊपर मारा सीधा। भगवान अपनी गदा से हिरण्याक्ष की गदा को रोक लिए। दोनों में भयानक युद्ध हो रहा है। दो वीर धीर अति बल निधान, दो गदा युद्ध में अतिशयान, दो चाहत आपनी विजय भूरी, दो किए चित्त से शंक दूरी, दो करही युद्ध में सिंहनाद, दो करही परस्पर वीरवाद, दो जात कबहु उड़ के आकाश, दो गिरण करण चाहत विनाश, दो लगत गदा अंगन प्रहार, दो देहन ते बह रुधिर धार, दो ओर शोर होए रहो घोर, भरी रहो भुवन में चहु ओर। जब हिरण्याक्ष है जात बाम, तब गहे नाद दाहिनी थाम, जब हिरण्याक्ष दक्षिण है जात, तब वाम दिशा श्रीपति लखात। जैसे किसी गौ के लिए दो वृषभ लड़ रहे हों, वैसे ही पृथ्वी के लिए वाराह भगवान और हिरण्याक्ष लड़ रहे थे। उस युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा जी भी आए थे। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ज्यादा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, शाम होने वाली है, सायंकाल के बाद इस दैत्य की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, फिर ये मरेगा नहीं, इसे दिन में ही मार दीजिए।
भगवान ने तुरंत एक तमाचा मारा है, धड़ाम से हिरण्याक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान को देखते हुए हिरण्याक्ष ने अपने प्राण त्यागे हैं, भगवान को देखते हुए प्राण त्यागे। साधु संतों ने कहा कि ये भगवान को देखते देखते मर रहा है, इसकी मुक्ति निश्चित है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले वराह भगवान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए वराह भगवान की जय हो। साधु संतों ने कहा ये भगवान को देखते हुए अपना प्राण त्यागा है, शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। जो नर नारी वाराह अवतार की इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान का भजन, भगवान का ध्यान करते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, वाराह नारायण नारायण नारायण, वाराह नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, जय भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, हे बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, वाराह नारायण नारायण नारायण, वाराह नारायण नारायण नारायण, जय भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। 12 अवतार की कथा हो जाने के बाद विदुर जी महाराज कपिल अवतार की कथा पूछ रहे हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था कपिल भगवान ने। उनके बारे में प्रश्न करते हुए विदुर जी कह रहे हैं कि तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति विष्णुता, पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। हरे नमः। विदुर जी ने कहा है मैत्रेय जी, आपने देवहूति को कर्दम ऋषि की पत्नी बताया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि देवहूति और कर्दम प्रजापति का विवाह किस प्रकार हुआ और कैसे कपिल भगवान ने उनके घर पुत्र बन के जन्म लिया और कैसे सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, ये मैं जानना चाहता हूं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, कर्दम प्रजापति ने संतान प्राप्ति के लिए श्री हरि नारायण की बड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और कहा कि कर्दम, मैं जानता हूं तूने तपस्या किस लिए किया है और उसकी व्यवस्था मैं पहले से ही कर दिया हूं। आज से ठीक 2 दिन के बाद
महाराज मनु अपनी रानी शतरूपा और पुत्री देवहूति को लेकर तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम उनकी कन्या के साथ में विवाह कर लेना, आनाकानी मत करना, उस कन्या के साथ में विवाह कर लेना, क्योंकि वो कन्या मेरी पत्नी बनने लायक है, वो कन्या मेरी पत्नी बनने के योग्य है, मेरी माता बनने के योग्य है, तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है, मेरी माता बनने के योग्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ कपिल के रूप में अवतार लूंगा और सांख्य शास्त्र पर उपदेश करूंगा। समझा बुझा करके भगवान चले गए। 2 दिन बीता। महाराज मनु अपनी रानी शतरूपा और पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम प्रजापति के आश्रम में पधारे हैं। कर्दम प्रजापति ने देखा कि मेरे आश्रम में 3 मेहमान आए हैं। तीनों मेहमानों के बैठने के लिए आसन बिछा दिए। एक आसन में महाराज मनु बैठ गए, दूसरे आसन में उनकी पत्नी शतरूपा बैठ गई। अब देवहूति के लिए भी आसन बिछाया गया है, लेकिन देवहूति आसन पर नहीं बैठ रही है, क्योंकि ये आसन मेरे होने वाले पति ने बिछाया है। अगर पति के हाथों से बिछाए हुए आसन पर मैं बैठ गई तो मुझे पति से सेवा कराने का पाप लग जाएगा। सोचो उस कन्या का भाव कि इनके साथ मेरा विवाह होने वाला है और ये अपने हाथों से आसन बिछाए हैं। ना 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 ना, मैं इनसे सेवा नहीं करा सकती, मुझे पाप लग जाएगा। और आजकल की कोई कन्या होती तो आजकल की कोई कन्या होती तो पहले ही बैठ जाती। चाहे होने वाला पति बिछाए चाहे हो चुका पति बिछाए, अपने को बैठने से मतलब है। लेकिन देवहूति नहीं बैठी। हाँ, सोच रही है नहीं नहीं बैठूंगी तो पाप लगेगा, खड़ी है। कर्दम प्रजापति ने कहा, अरे देवी क्यों जबरदस्ती खड़ी हो तुम? मैं तुम्हारे बैठने के लिए आसन बिछाया हूं, क्या तुम्हें आसन पसंद नहीं आया? बैठे हो इसमें, बैठो। बैठती क्यों नहीं? अब देवहूति धर्म संकट में पड़ गई। अब क्या करूं? बैठूंगी तो पाप लगेगा पति से सेवा कराने का, नहीं बैठूंगी तो पाप लगेगा पति की आज्ञा न मानने का। सोच विचार करके देवहूति ने बीच का रास्ता निकाला। ध्यान देना, देवहूति ने क्या किया? हाँ, देवहूति अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रखी और जमीन पर बैठ गई। आसन का मान भी रखी और बैठ भी गई जमीन पर। पति का भी मान रख लिया, आसन का भी मान रख लिया, आज्ञा का भी मान रख लिया। बस इतना देखते ही कर्दम ऋषि ने निश्चय कर लिया कि ये कन्या मेरी धर्म पत्नी बनने के योग्य है। हाँ, राजा मनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा, मेरी कन्या के साथ आप विवाह कर लीजिए। कर्दम प्रजापति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि मैं सारी जिंदगी घर गृहस्थी में नहीं रहने वाला। मैं गृहस्थी में तभी तक रहूंगा जब तक मुझे एक पुत्र नहीं हो जाएगा। पुत्र हो जाएगा, अपनी माता को संभालने योग्य हो जाएगा, तो उसके बाद मैं घर का त्याग करके तपस्या करने के लिए जंगल चला जाऊंगा। सारी जिंदगी घर गृहस्थी में नहीं रहने वाला, ये मेरी शर्त है। मेरी शर्त अगर आपकी कन्या को मंजूर हो तो ही मैं विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप पूछ लीजिए अपनी बेटी से। स्वयंभू मनु ने कन्या देवहूति से पूछा कि बेटी, जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है वो ऐसी ऐसी बात कर रहा है, ऐसी ऐसी शर्त रख रहा है, तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम शादी करने को तैयार हो? देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी
मैं तो ऐसा ही पति चाहती हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ? क्योंकि पति तो वही है जो खुद भी धर्म कर्म में लगा रहे और साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी धर्म कर्म में लगाते रहे। वो पति नहीं है जो अपनी पत्नी को संसार की ओर ले जाए, भोग की ओर ले जाए, काम वासनाओं की ओर ले जाए। वो पति नहीं है। पति वो है जो खुद भी धर्म करे और अपनी पत्नी को भी धर्म में लगा दे। मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं पिताजी। जब देवहूति ने ऐसा कहा, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार कर्दम प्रजापति और देवहूति का विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद 12 वर्षों तक, ध्यान देना, तपस्या किया है दोनों पति पत्नी ने मिलकर के। 12 वर्षों तक विषय वासना से दूर रहे। 12 वर्ष के बाद 9 कन्याओं का जन्म हुआ। वो 9 कन्याएं 9 ऋषियों को ब्याह दी गईं। इसके बाद कपिल भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, ये भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, ये भज मन नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, ओ श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। जब कपिल भगवान थोड़े बड़े हो गए, कर्दम प्रजापति घर छोड़ के चले गए तपस्या करने के लिए। पहले ही बोल दिए थे जब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, अपनी मां को संभालने योग्य हो जाएगा, मैं घर का त्याग कर दूंगा। त्याग करके चले गए तपस्या करने के लिए जंगल। एक दिन की बात है, कपिल भगवान आसन पर विराजे थे। माता देवहूति ने कपिल भगवान के पास आकर के बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। माता देवहूति ने पूछा कि हे प्रभु, ये भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कितने प्रकार की होती है? काल किसे कहते हैं? काल का स्वरूप क्या है? और ये मनुष्य जो 84 लाख योनियों में भटकता है, इसके पीछे क्या कारण है? माता देवहूति के इन प्रश्नों को सुनकर के कपिल भगवान उत्तर दे रहे हैं कि भक्ति योगस्य बहुविधो मार्गेण भामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। हरे नमः। माता जी, भक्ति गुण प्रधान है और गुण 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। तो 3 प्रकार की भक्ति होती है, सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। तामसी भक्ति वो भक्ति है जिसमें ये जीव भगवान का भजन करता है
लेकिन दूसरे जीवों से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, द्वेष करता है, दूसरों की बुराई चाहता है, दूसरों की बुराई में खुश होता है और भलाई में दुखी हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। वो तामसी भक्ति है। तामसी भक्ति में ये जीव मूर्ति में भगवान देखता है, लेकिन भगवान के बनाए हुए मनुष्यों में भगवान नहीं देखता। पड़ोसी पड़ोसी से ईर्ष्या करेगा, जलन रहेगी, किसी की तरक्की नहीं देख सकेंगे। हा? एक भिखारी था, तामसी भक्त था वो। 4 लड़के उसके, भीख मांगने जाता रोज। एक दिन देवी को उसके ऊपर दया आ गई। देवी ने उसको एक शंख दिया और कहा कि जब भी ये शंख बजाओगे, अड़िमा गरिमा महिमा लगिमा रिद्धि सिद्धि तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी, और जो भी वरदान मांगना होगा मांग लेना। भिखारी खुश हो गया। देवी बोली लेकिन सुनो, जो भी तुम मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भिखारी बोला क्या 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 क्या, फिर से बोलो, किसको मिलेगा? देवी बोली जो भी तुम मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। भिखारी बोला ये शंख मेरे किसी काम का नहीं मैया, इसको ले जाओ आप। जब मेरे पड़ोसी को मेरे से डबल मिलेगा तो मैं ये शंख क्यों बजाऊंगा? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, जैसे गुजारा कर रहा हूं गुजारने दो, ये ले जाओ शंख वापस। देवी ने कहा अरे हम लोग एक बार जो चीज देते हैं उसको वापस नहीं लेते, रखो इसको। बजाना होगा तो बजाना, नहीं बजाना मत बजाना, रखे रहा लेकिन अपने पास रखा हुआ है। एक गंदे से कपड़े में लपेट के अलमारी के ऊपर रख दिया। कभी नहीं बजाया, कभी नहीं बजाया, रखे रहा। एक दिन की बात है, बड़ा लड़का बहुत भूखा था, अलमारी के ऊपर सोचा कुछ रखे होंगे पिताजी खाने को, हाथ टमरते हुए शंख में लगा, कपड़ा हटाया, शंख दिखाई दिया, शंख बजाया। जैसे ही शंख बजाया, अड़िमा गरिमा महिमा लगिमा रिद्धि सिद्धि आ गई। वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। लड़के भूखे थे, भूखे को चाहिए भोजन। लड़कों ने कहा भोजन भोजन भोजन, तो 4 सोने की थाली में भोजन आ गया। तो पड़ोसी के यहां 4 दूनी 8 सोने की थाली में भोजन आ गया। वाह! रिद्धि सिद्धि लड़कों से बोली और कुछ चाहिए? लड़के बोले कि टूटी फूटे घर में हम लोग रहते हैं, बरसात में पानी आ जाता, गर्मी में धूप आती, ठंड में ठंडी हवा अंदर आती है, एक घर बना के दे दो। अरे रिद्धि सिद्धि चुटकी बजाते महल खड़ा कर दी। तो पड़ोसी के 2-2 महल खड़े हो गए। रिद्धि सिद्धि बोली और वरदान मांगो लड़कों, क्या चाहिए? लड़के बोले बस 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 अभी के लिए इतना पर्याप्त है, शाम के जब पिताजी आएंगे तो आपसे हम कुछ मांगेंगे। ठीक। रिद्धि सिद्धि चली गई। शाम के भिखारी भीख मांग के लौटा, देखता है कि मेरी टूटी फूटी झोपड़ी गायब, उसकी जगह महल खड़ा है, और बगल वाले के घर की जगह 2-2 महल खड़ा है। समझ गया लड़कों ने शंख बजा दिया है। तुरंत घर के अंदर गया, लड़के दौड़े दौड़े आए, पिताजी 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 आज से आपको भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं, आराम से घर में रहिए। हा, इतना अच्छा शंख हमारे घर में रखा था, आप कभी नहीं बजाए। देखो रिद्धि सिद्धि आ गई है, बढ़िया सोने की थाली में हमको भोजन मिला, इतना बढ़िया घर बना दिए हैं, जो चाहो मांग लो, क्या जरूरत है कहीं भटकने जाने की? पिताजी आराम से घर में बैठो। भिखारी क्रोध में आग बबूला होकर के लड़कों से बोला कि क्यों रे, तुम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, कौन बजाया शंख को? थोड़ी देर सहन नहीं कर सकते थे? बड़ा लड़का बोला पिताजी गुस्सा करने की क्या बात है, मुझे लगा आप मुझे प्रशंसा करेंगे, मेरी पीठ ठोकेंगे, लेकिन आप तो उल्टा गुस्सा कर रहे हैं। भिखारी बोला नहीं नहीं नहीं, पीठ ठोकूंगा तेरी, आ इधर आ, इधर आप पीठ ठोकता हूं। बुला के हाथ मोड़ के मुक्का ही मुक्का उसकी पीठ में मारा। मूर्खा नंदन, पिताजी क्यों मार रहे हैं मुझे?
भिखारी बोला मैं जानबूझ के उस शंख को आज तक नहीं बजाया, क्योंकि मुझे पता था मैं जो भी मांगूंगा उसका दुगुना मेरे पड़ोसी को मिल जाएगा, और तुम लोगों ने आज शंख बजा के सब चौपट कर दिया। तुमको तो एक ही घर मिला है, जाके देखो पड़ोसी को 2-2 घर मिल गए। तुमको तो एक 4 सोने की थाली में भोजन आया, पड़ोसी के यहाँ जाके देखो 8 सोने की थाली में भोजन आया है। क्या मतलब ऐसे शंख बजाने का? फेंक दो शंख को। लड़के पैर में गिरे, बोले पिताजी शंख मत फेंकिए, आपको नहीं बजाना मत बजाइए, हम तो बजाएंगे। भिखारी बोला अच्छा बेटा अभी बताता हूं तुमको, लाओ शंख। शंख लाया, शंख बजाया, जैसे ही शंख बजाया रिद्धि सिद्धि अड़िमा गरिमा महिमा लगिमा सब आके खड़ी हो गई। वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। भिखारी बोला मेरी एक टांग काट दो, तो पड़ोसी की रिद्धि सिद्धि जाने लगी। तो भिखारी बोला रुको रुको रुको, मेरा एक हाथ भी काट दो, तो पड़ोसी के रिद्धि सिद्धि जाने लगी। बोले रुको रुको रुको, एक आंख भी फोड़ दो, भीख मांगने में आसानी होगी, लोगों को दया आएगी को। तो पड़ोसी की अब जाने लगी रिद्धि सिद्धि। भिखारी बोलता रुको रुको रुको, अब क्या चाहिए? हाथ तो कटा लिया, पैर कटा लिया, आंख फोड़ा लिया, और क्या करें? भिखारी बोलता है मेरे मकान के दोनों तरफ गहरी खाई खोद दो और उसमें गंदा पानी भर दो। तो पड़ोसी के मकान के चारों तरफ गहरी खाई खुद गई, गंदा पानी भर गया। बेचारे पड़ोसी अंधरे लंगड़े लूले टमरते हुए गए और उसी खाई में गिर के सब मर गए। ये तो हाल है। खुद का भला नहीं चाहिए। आज के आदमी खुद की बुराई में या खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये तामसी भक्ति है, इससे बचो। कपिल भगवान कह रहे हैं माता जी तामसी भक्त भगवान की भक्ति करता लेकिन दूसरे प्राणियों से वैर रखता है। अब दूसरे नंबर पे आती है राजसी भक्ति। राजसी भक्ति अभिमान पूर्वक करने वाली भक्ति को राजसी भक्ति कहा जाता है। कोई ना कोई कामना मन में रख करके जो भक्ति की जाती है वो राजसी भक्ति की जाती है, वो राजसी भक्ति कहलाती है। और सात्विक भक्ति परम श्रेष्ठ भक्ति है। इस सात्विक भक्ति में निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम किया जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और इसी सात्विक भक्ति के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। इसीलिए इस जीव को सात्विक भक्ति ही करनी चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल जय हो। कपिल भगवान ने कहा माता जी आपने जो काल के विषय में प्रश्न किया, ये काल कोई और नहीं है, काल भगवान विष्णु ही हैं। इन्हीं काल भगवान के भय से सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, वनस्पतियां समय समय पर फलती फूलती हैं। इन्हीं काल भगवान के भय से समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इन्हीं काल भगवान के भय से वायु का संचरण होता है। इन्हीं काल भगवान के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है। इन्हीं काल भगवान के भय से पर्वतों के समेत यह पृथ्वी जल में नहीं डूबती। ये काल भगवान सबका अंत करते हैं, सबका संहार करते हैं। काल से सभी डरते हैं, केवल मनुष्य नहीं डरता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। काल से सारी दुनिया डरती है, केवल मनुष्य नहीं डरता। और काल से ना डरने के कारण ही ये 84 लाख योनियों में भटकता है।
जो काल से डरेगा वो 84 लाख योनियों में नहीं बैठ, क्योंकि वो कुछ गलत करेगा ही नहीं। काल से डरने वाला गलत करने के पहले 10 बार सोचेगा कि अरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्यों मैं गलत कर रहा हूं। अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा काल से डरने वाला। सब काल से डरते हैं, केवल मनुष्य काल से नहीं डरता, इसीलिए ये 84 लाख योनियों में भटकता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब ये जीव मनुष्य के शरीर में जाता है तो माता के गर्भ रूपी गड्ढे में पड़ करके इसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। माता जब कुछ तीखा खा लेती है या खट्टा खा लेती है तो इसके शरीर में जलन होने लगती है। माँ के पेट में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े जब इसे काटते हैं ये रोता है, तड़पता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। माता के गर्भ रूपी नरक में ये उल्टा पड़ा रहता है। 7वां महीना जब लगता है पिछले जन्म की बातें इसे याद आ जाती हैं। दोनों हाथ जोड़ करके दया के सागर श्री विष्णु की ये स्तुति करने लगता है। स्तुति करते हुए कहता है कि हे प्रभु, जिन्हें मैं अपना मान लिया था आज वो कहां हैं? जिन्हें मैं अपना रिश्तेदार माना था और उनको पालने के लिए पोसने के लिए मैंने जो पाप कर्म किए, उन्हीं पाप कर्मों का फल आज मैं अकेले भोग रहा हूं। मेरे साथ कोई भी रिश्तेदार नहीं खड़ा है, मैं अकेला पड़ा हुआ हूं नाथ। मैं जान गया कि आप ही मेरे हैं, आपके अलावा दूसरा मेरा कोई नहीं है। प्रभु इस बार मुझे बाहर निकाल दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस बार मैं माता के गर्भ से बाहर निकला तो मैं आपसे ही प्रेम करूंगा, दूसरे किसी से प्रेम करने वाला नहीं। मैं देख लिया मेरा कोई नहीं है। जब इस प्रकार ये जीव रोते रोते भगवान को पुकारता है तो भगवान को दया लग जाती है और भगवान इस जीव को माता के गर्भ से बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे ही ये जीव माता के गर्भ से बाहर आता है, बाहर आते ही सारी बातें भूल जाता है। सबसे पहले मां को देखता है, मां से प्रेम करने लगता है। फिर पिता को देखता है, पिता से प्रेम करने लगता है। भाई बंधु चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी दुनिया को देखता है, सबसे प्यार करता है। जवान होता है, स्त्री को देखता है, उससे प्यार करने लगता है। बच्चे हो जाते हैं, उनसे प्यार करने लगता है। बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, उनसे प्यार करने लगता है। सबसे प्यार करता है। लेकिन जिनको बोल के आया था कि आप ही से प्यार करूंगा, बस इनसे प्यार नहीं करता, बाकी दुनिया में सबसे प्यार करता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जिनको बोल के आया था आप ही से प्यार करूंगा और किसी से प्यार नहीं करूंगा, इनको छोड़ के सबसे प्यार करता है। इसी कारण दोबारा 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, भटकता रहता। जो नर नारी इस बात को समझ जाएंगे और समय रहते संसार से अपने मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगा देंगे, उन नर नारियों का जीवन जीते जी ही मुक्त हो जाएगा। वे जीते जी जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
कपिल भगवान के इन वचनों को सुनकर के माता देवहूति का अज्ञान रूपी पर्दा फट गया है और कपिल भगवान गंगा सागर तीर्थ में जाकर के निवास किए हैं। जिस गंगा सागर तीर्थ में समुद्र ने कपिल भगवान को स्थान दिया था, जहां आज भी कपिल भगवान रहते हैं। जो नर नारी गंगा सागर तीर्थ का दर्शन कर लेते हैं, उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के चरणों में उनका मन लग जाता है, भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। कपिल भगवान के चले जाने के बाद माता देवहूति ने भी अपना शरीर त्याग दिया। उनका शरीर नदी के रूप में परिणत हो गया और माता देवहूति दिव्य ज्ञान प्राप्त करके दिव्य धाम को चली गईं और देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, के भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो। कपिल अवतार के बाद सती चरित्र शिव भगवान के विषय में आज विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं। विदुर जी पूछ रहे हैं कि भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्र वत्सलः विद्वेष मकरोत् कस्मात् धनादृत्यात्मजाम सती। विदुर जी ने पूछा, विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी महाराज, दक्ष प्रजापति तो अपनी कन्याओं से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। फिर ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शंकर जी से द्वेष मोल ले लिया, जबकि शंकर जी बड़े भोले वाले हैं, सीधे साधे। कोई थोड़ी सी भी उनकी आराधना कर देता है तो उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए शंकर जी का एक नाम है आशुतोष, बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा, और थोड़ा सा बेलपत्ती चढ़ा देगा, खुश, दूध चढ़ा दिया, प्रसन्न। भोले भाले बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। ऐसे भोले भाले, ऐसे सीधे साधे शंकर जी के साथ में दक्ष प्रजापति का विवाद क्यों हुआ, वैर क्यों हुआ, ये मैं जानना चाहता हूं। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि विदुर जी, एक समय की बात है, बहुत बड़ी सभा लगी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उस सभा में बैठे थे, बड़े बड़े देवी देवता सभा में विराजमान थे। उसी समय उस सभा में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। दक्ष प्रजापति को आया देख करके सारे सभासद उठ करके खड़े हो गए। विष्णु जी नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, और ब्रह्मा जी की देखा देखी शंकर जी भी खड़े नहीं हुए। बस इसी बात पर दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा मैं ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी भोली भाली बेटी सती का विवाह इस शंकर के साथ कर दिया।
क्या हो गया था मेरी बुद्धि को, मेरी मति मारी गई थी जो मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ किया। अरे देखो तो, ये नाम का शिव है, वास्तव में ये अशिव है, अमंगल रूपधारी है, चिता की भस्म लपेटा रहता है, नरमुंडों की माला पहने रहता है। अरे मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया जो अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। देखो मैं आया हूं सभा में, सबके सब उठ के खड़े हो गए, ये मेरे को देख के भी उठ के खड़ा नहीं हुआ, बैठा हुआ है। श्राप दे दिया दक्ष ने शंकर जी को कि आज से इस शंकर को इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ में यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। श्राप दे करके दक्ष प्रजापति अपने घर चला गया। शंकर जी कुछ नहीं बोले। अरे शंकर जी को क्या फर्क पड़ने वाला कोई चीज का, शंकर जी हैं। हाँ, लेकिन जब नंदी महाराज को पता लगा कि दक्ष ने शंकर जी को श्राप दिया है, तब नंदी ने दक्ष को श्राप दिया कि दक्ष ने अपने जिस मुख से शंकर जी को श्राप दिया है उसका वह मुख बकरे का हो जाए। इस प्रकार से हे विदुर जी, परस्पर एक दूसरे को श्राप देने के कारण शंकर जी और दक्ष प्रजापति के बीच का वैर लंबे समय तक चलता रहा। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। दक्ष प्रजापति घमंड में आकर के विश्वजित नाम का यज्ञ किया, सारे देवी देवताओं को उस यज्ञ में बुलाया। केवल दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर जी को नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया। देवी देवता यक्ष प्रेत पितर किन्नर गंधर्व सब के सबको बुलाया, केवल शंकर जी को नहीं बुलाया जानबूझ के। जब स्वर्ग की देवियां सज धज के दक्ष के यज्ञ मंडप में जाने लगी, माता सती ने उनको जाते हुए देखा। माता सती के मन में भी इच्छा उठी कि मैं भी अपने पिता के यज्ञ में जाऊं। माता सती दौड़ी दौड़ी आई, आकर के शंकर जी को प्रणाम करी और प्रणाम करके बोली, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। हरे नमः। माता सती ने कहा कि हे वामदेव, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव हो रहा है। ये सारे देवी देवता उसी यज्ञ महोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। चलिए हम लोग भी वहां पर उस यज्ञ महोत्सव में चलते हैं। आपकी इच्छा है आप भी चलिए, अन्यथा मैं अकेली ही जाती हूं। प्रभु, ये सारे देवी देवता वहां जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। तुरंत शंकर जी ने कहा कि देवी तुम नहीं जा सकती। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। माता सती ने कहा पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। पिता के घर, अपने घनिष्ठ सगे संबंधी के घर, अरे बिना बुलाए भी जा सकते हैं, निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। शंकर जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हो सती, लेकिन अगर वो सगा संबंधी तुमसे वैर ठान लिया है, तुमसे दुश्मनी ठान लिया है, तो उसके घर बिना बुलाए मत जाओ, नहीं तो अपमानित होना पड़ेगा। माता सती ने कहा मेरे पिताजी से आपका वैर कब हो गया? शंकर जी ने कहा अरे कोई बात नहीं, एक बार एक सभा में तुम्हारे पिताजी आए, मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ, उनको बुरा लग गया, नाराज हो गए। तो माता सती ने कहा कि सही तो है, आप उठ के क्यों नहीं खड़े हुए? शंकर जी ने कहा देखो सती, ये ऊपरी व्यवहार को मैं नहीं मानता, मैं शंकर हूं। ये उठ के खड़े होना,
सर झुकाना, ये सब मेरे से नहीं हो सकता। हाँ, मैंने हृदय से तुम्हारे पिताजी का सम्मान किया, दिल से उनका सम्मान किया, दिल से उनको प्रणाम। उनको क्या, मैं तो सारे जगत को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे लिए सारा जगत विष्णु स्वरूप है। मेरे लिए तो सारी जगह, हर जगह भगवान ही भगवान है। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन ये उठ के खड़े होना, सर झुकाना, पांव छूना, ये सब मेरे से नहीं होगा। आपके पिताजी का सम्मान मैंने दिल से किया था, वो समझ नहीं पाए, बुरा मान गए देवी। माता सती बोली, मैं वो सब नहीं जानती, मेरे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, ये सब जा रहे हैं, ये लोग ना जानते ना मानते मेरे पिताजी को, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, मैं क्यों यहाँ बैठूंगी, मुझे भी जाना है। आपको नहीं जाना मत जाइए, मैं जरूर जाऊंगा। शंकर जी ने मना किया, सती नहीं मानी, पांव पटक करके माता सती जा रही अपने पिताजी के घर। शंकर जी ने देखा अब सती का कल्याण नहीं है, हा? अपने गणों को बुलाए, बोले कि सती को नंदी बैल पर सवार करा के लेके जाओ, मान सम्मान के साथ लेके जाओ, और सती की जितनी वस्तुएं यहां पर हैं सब की सब ले जाओ। सती के कपड़े, सती के गहने, श्रृंगार के सामान, सती के क्रीड़ा की सामग्रियां, सब कुछ ले जाओ, एक धागा भी मत छोड़ना, क्योंकि शंकर जी जान गए थे कि अब सती जीवित वापस आने वाली नहीं है। और जब जब सती की चीजों को देखूंगा तब तब मुझे सती की याद आएगी, और जब जब याद आएगी तब तब मेरा ध्यान भटक जाएगा, भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। शंकर जी की आज्ञा प्राप्त करके शंकर जी के गण माता सती को नंदी बैल पर सवार करा करके धूमधाम के साथ दक्ष की यज्ञशाला में लाए हैं। जैसे ही यज्ञशाला में आए हैं, माता सती द्वार पर नीचे उतरी हैं, सामने पिताजी को खड़े देखा। आज माता सती ने अपने पिता को प्रणाम किया है, इसलिए प्रणाम किया कि पिताजी पिछली बातों को भूल जाइए। लेकिन दक्ष अपनी बेटी को देखते ही मुंह फेर लिया, प्रणाम का जवाब तक के नहीं दिया। वहीं माता सती का हृदय चूर चूर हो गया, दिल टूट गया। पिता का गलत व्यवहार माता सती को सहन नहीं हुआ। लेकिन सती की मां और उनकी बहनें बड़े प्रेम से मिली, गले से लगाई, भीतर लाई, बेटी ये देखते रहिए, ये साड़ी मंगाई हूँ, ये गहना है, ये है, वो है, सब कुछ देख रही है सती, लेकिन अधूरे मन से देख रही है, टूटे मन से देख रही है। सती से नहीं रहा गया, सती यज्ञ मंडप में चली गई है। यज्ञ मंडप में जाकर के सती ने देखा सारे देवी देवताओं को यज्ञ में भाग दिया जा रहा है, लेकिन भोले बाबा शंकर जी को कहीं भी नाम भी नहीं ले रहा, कोई उनके लिए भाग नहीं दे रहा, कोई आहुति नहीं दे रहा, कुछ नहीं। शंकर जी का अपमान देख करके माता सती को प्रचंड क्रोध आया। क्रोध में भर करके माता सती ने कहा, पिताजी आपके अलावा तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष होगा जो शंकर जी से वैर करेगा। मुझे लज्जा आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूं। हा? अरे जिसके मुख से शिव नाम धोखे से भी निकल जाता है ना, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आप उन्हीं भगवान शिव से वैर करते, धिक्कार है मुझे। आपकी बेटी कहलाने से अच्छा तो मर जाना है पिताजी। आज मैं ये शरीर का त्याग कर दूंगी, हाँ, अब मुझे नहीं जीना है। उसी समय
माता सती आसन लगा करके बैठ गई, आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगी। हृदयगत वायु को कंठ के मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच लाई हैं, ध्यान लगाई हैं, और ध्यान करते ही योगाग्नि से उनका शरीर जल करके भस्म हो गया। शंकर जी के गण यज्ञ मंडप को तहस नहस करने के लिए दौड़े। भृगु ऋषि ने रिबु नाम के हजारों देवता प्रकट कर दिया। उन देवताओं ने शंकर जी के दूतों को मार मार के भगा दिया है। नारद जी रोते रोते शंकर जी के पास आए और बोले कि हे प्रभु, हे महादेव, आप विधुर हो गए हैं। माता सती आपके अपमान को सहन नहीं कर सकी हैं और भरे यज्ञ मंडप में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। प्रचंड क्रोध में आ गए महादेव, अपना एक बाल उखाड़े पृथ्वी पर पटके हैं। विशाल पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। शंकर जी ने उसे आज्ञा दिया, जाकर के दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर डाल। वीरभद्र शंकर जी के गढ़ों को लेकर के चला है, चारों ओर से दक्ष के यज्ञ मंडप को घेर लिया, सारे देवताओं को मारने लगा, यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। अंत में दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया है। अब हाहाकार मच गया। देवतागण दौड़े दौड़े आए शंकर जी के पास क्षमा मांगने के लिए। भागवत में लिखा है कि शंकर जी तो आशुतोष हैं, प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। दक्ष के धड़ में बकरे का सर जोड़ दिया गया। दक्ष उठ कर के बैठ गया, अपनी कन्या सती की याद करके आंसू गिराने लगा कि अब दोबारा मुझे सती से भेंट कहाँ होगी। वही सती आगे चल कर के पार्वती बनी हैं और पार्वती बन कर के हिमाचल के यहाँ पुत्री बनकर के जन्म ली हैं। और पार्वती बनने के बाद भी बड़े धूमधाम से उनका विवाह शंकर जी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए महादेव की जय हो। जब शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था, पंडितों ने शंकर जी से पूछा कि पिताजी का नाम बताओ अपने। शंकर जी ने कहा, मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा। फिर पंडितों ने मुस्कुराते हुए पूछा कि ब्रह्मा के पिता का क्या नाम है। शंकर जी बोले, ब्रह्मा के पिता का नाम है विष्णु। फिर पंडित बोले कि 3 पीढ़ी का नाम चाहिए, विष्णु के पिता कौन? शंकर जी मुस्कुराकर बोले, विष्णु के पिता शंकर, क्योंकि 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा कहां से लाएंगे। बड़े ही धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद देवी देवता आए हैं, शंकर जी को भेंट देने लगे। शंकर जी बोले, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जाओ नारायण नारायण जपो। माता पार्वती ने कुबेर को बुलाया, महल बनाने की आज्ञा दिया। सोने का महल बना करके कुबेर खड़ा कर दिया, वही सोने की लंका कहलाता। माता पार्वती महल के भीतर जाने लगी, शंकर जी ने रोक दिया। रावण को बुलाया, दिव्य पूजा रावण ने कराया। शंकर जी ने पूछा, दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण ने कहा, जिस महल की पूजा कराए हो यही महल दे दो। बोले बाबा ले लो, बोले नहीं चाहिए, ले लो। माता पार्वती गुस्सा करने लगी, ये क्या है, ऐसी कौन सी दक्षिणा दे रहे हैं? जिस महल की पूजा करने के लिए ब्राह्मण को बुलाया गया, आपने ब्राह्मण को वो महल ही दे दिया, हम लोग कहाँ रहेंगे? शंकर जी ने कहा, कैलाश पर्वत में एक नहीं कई सारी गुफाएं हैं, किसी भी गुफा में रह लेंगे। चलो आओ पंडित जी इधर आओ, भूसी दक्षिणा मांगो। रावण ने कहा, पार्वती को दे दो। शंकर जी ने कहा, ले लो। अब ढरदानी है शंकर जी। रावण चला माता पार्वती को लेकर लंका की ओर, मातृभाव से ले जा रहा है। ये मेरी माँ है, इनकी स्थापना मैं लंका में करूंगा, जब और इनकी स्थापना कर दूंगा तो ऐसा कौन है जो मुझे मार सकेगा या परास्त कर सकेगा। भगवती जहां रहेगी वहां कोई नहीं आ सकेगा। चला लेकर के माता पार्वती को, पार्वती रो रो के बुरा हाल है बेचारी।
रोते रोते भगवान विष्णु को याद करी। तुरंत विष्णु भगवान 8 वर्ष का बालक बनकर के रावण के सामने प्रकट हो गए, मुस्कुराने लगे। भगवान ने रावण से पूछा, रावण किसको लेके जा रहा है? ये देवी कौन है? रावण ने कहा, ये माता पार्वती है मेरी, शंकर जी ने दान में दे दिया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, रावण तू पागल है, मूर्ख है तू। बोले क्यों? भला कोई समझदार पुरुष अपनी नई नवेली दुल्हन को दान में देगा? ये नकली पार्वती है, असली नहीं है। असली तो शंकर जी के पास है, नकली पार्वती तुझे दे दिए। भगवान की बोली में माया है। रावण को विश्वास हो गया ये नकली है। अरे देवी चलो चलो उतरो, यहीं रुको, मैं जा रहा हूं। माता, जबकि वो असली थी। हाँ उतरो उतरो, नकली को ले जा क्या करूंगा। माता पार्वती तुरंत नीचे उतरी। भगवान माता पार्वती को लाकर शंकर जी को सौंप दिए। बोले, खबरदार शंकर, आइंदा ऐसे नहीं करना। वरदान तुम देते हो, हैरान मैं होता हूं, परेशान मैं होता हूं, क्या मतलब ऐसे करने से? शंकर जी ने कहा, प्रभु वरदान देने की शक्ति मुझ में नहीं है, आप ही की कृपा से मैं वरदान देने की सामर्थ्य रखता हूं। शिव और पार्वती ने बड़ा सुंदर पूजन किया है भगवान का। पूजनोपरांत भगवान अपने धाम को चले गए। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत की गुफा में रहने चले गए। जो नर नारी शिव पार्वती के इस प्रसंग को श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। शिव भक्ति की उन्हें प्राप्ति होती है और अंत में शिव धाम में उनको निवास मिलता है। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। बोलिए बुढ़ेश्वर महादेव की जय हो। आज कथा यहीं विश्राम दी जाएगी। कल सर्वप्रथम ध्रुव चरित्र की कथा, ध्रुव चरित्र के बाद प्रियव्रत चरित्र की कथा, ऋषभ अवतार का वर्णन, जड़भरित की कथा, अजामिल की कथा, भक्त प्रहलाद का चरित्र, गजेंद्र मोक्ष और समुद्र मंथन की कथा। कोशिश है गजेंद्र मोक्ष तक तो कथा हो ही जाए, वरना समुद्र मंथन फिर परसों करेंगे, कृष्ण जन्म के दिन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। चलिए भजन गीत गाएं। शिव पार्वती तैयार हो गए हो तो ले आओ, मंगलाचार करो उनका, वरमाला करा दो उनकी। है कि नहीं माला? है कि बोल देवादिदेव महादेव की जय। देव देव महादेव शंभो गिरजापति, देव देव महादेव शंभो गिरजापति, शरण आए हम तुम्हारे, हरो हमारी कुमति। जय हो। महादेव शंभो गिरजापति, देव देव महादेव शंभो गिरजापति, शरण आए हम तुम्हारे, हरो हमारी कुमति। 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 देव देव महादेव शंभो गिरजापति, शरण आए हम तुम्हारे,
सकल विकल रूप तेरो शिव शंकर नाम है, सकल विकल रूप तेरो शिव शंकर नाम है। प्रणत पाल कल्प तरु आनंद सुख धाम है, प्रणत काल कल्प तरु आनंद सुख धाम है। काल काल महाकाल पशुओं के पशुपते, काल काल महाकाल पशुओं के पशुपते, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति। देव देव आहा देव देव महादेव शंभो गिरजापते, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति। ज्ञान गंग रूप अखंड वेद करत ज्ञान है, ज्ञान गंग रूप अखंड वेद धरत ध्यान है। हर 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 गण समाये रहते निष्काम है, हर 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 गण समाये रहते निष्काम है। शेष शेष हे महेश जगत के जगतपति, शेष शेष हे महेश जगत के जगतपति, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति। देव देव महादेव शंभो गिरजापति, देव देव महादेव शंभो गिरजापति, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति, शरण आए हम तुम्हारे हरो हमारी कुमति। बोल देवादिदेव महादेव की जय। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। वो ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो काम करे
अल्पकाल वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ओ तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला, ओ अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डम डम डमरू बोले, जय हो। शिव का डम डम डमरू बोले, अगम निगम के भेद है खोले। अगम निगम का भेद है खोले, अगम निगम का भेद है खोले। शिव का डम डम डमरू बोले, अगम निगम के भेद है खोले। अगम निगम के भेद है खोले, अगम निगम के भेद है खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। वो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। बोलो शिव शंकर भगवान की महादेव महादेव। जय हो। धीरे 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 आएंगे।
डम डम बाजे हैं। सुना है हमने वो भोले तेरी कासे में मुक्ति है। सुना है हमने वो भोले तेरी कासे में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ। महादेव मेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। जय हो। बोलो नर्मदेश्वर महादेव की जय। प्लीज मंच पे आ जाइए, ऊपर ऊपर स्टेज में। वरमाला 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 स्टेज पे। साक्षात पधारे भाई। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की हरिओम। महादेव हर हर महादेव। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले तेरे हसी नगरी आया हूँ। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। बड़े भैया आवाज बढ़ाइए ना थोड़ा सा। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है ओ भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है ओ भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
शादी है, ओ नाथ की शादी है, भोले भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज 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 भोलेनाथ की शादी है। गौरी मैया यूं मुस्काए, भोलेनाथ हमें मिल जाए। गौरी मैया यूं मुस्काए, भोले कहीं हमें मिल जाए। खुशी से झूमे है मन, मिला गौरी को बोले। खुशी से मिले है मन, मिला भोली को बोले। देखो चमन से आज देव ने फूल बरसाए हैं। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, ये शंभुनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे शंभुनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी। भोलेनाथ आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ, आज भोलेनाथ गिर जाना। दिल में समा ले, मन में बसा ले। दिल में समा ले, मन में समा ले, मन की आंखें खोल खोल खोल। बोल महादेव बोले रे बंदे, बोल महादेव बोल 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 बोल। बोल महादेव बोले रे बंदे, बोल महादेव बोल। दिल में समा ले, मन में बसा ले। दिल में समा ले, मन में समा ले, मन की आंखें खोल खोल खोल। बोल महादेव बोले रे बंदे, बोल महादेव बोल। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ जय हो। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा मेरी महलों वाले, गौरा मेरी महलों वाली, गौरा मेरी महलों वाले, गौरा मेरी महलों वाली,
महलों वाली जी महलों वाली महलों वाली जय महलों वाली महलों वाली जी महलों वाली महलों वाली जय महलों वाली गौरा मेरी महलों वाले गौरा मेरी महलों वाली पर्वत के वास्ते भोलेनाथ पर्वत के वासे भोलेनाथ पर्वत के वास्ते भोलेनाथ जय हो तेरा से भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं गौरा मेरी गोरी गोरे गौरा मेरी गोरी गोरी 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 हो श्याम वरण भोलेनाथ जय हो जय हो जय हो श्याम वरण भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं राम बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं राम बने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं के जोड़ी का जवाब नहीं के जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है भोलेनाथ दूल्हा बने है भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं ओम चंद्रमा मनसो सुजात तक्षो सूर्यो अजायत श्रोतान् तदा प्राणस्य मुखादग्नि अजायत अतः अर्तिक्यम श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं तेरे नंद लाला तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी
आरती गाओ। संग सोहे वृषभान दुलारी, सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर जंत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हरि दर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत पंथ खोल सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारा मुजगेन्द्रहारम, सदा वसतं प्रियारविन्द भवं भवामि शैतं नमामि। मन्दारमाला गुणतालकाय, कपालमाला चित्तशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता तपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सद्गा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
राम देव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे आजा मोरे श्याम तरस रहे नैना आजा भोलेनाथ तरस रही नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रही नैना तरस रही नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रही नैना तरस रही नैना आजा मोरे श्याम तरस रहे नैना आजा भोलेनाथ तरस रही नैना आजा मोरे नाथ तरस रही नैना आजा भोलेनाथ 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 तरस रही नैना बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसहयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषयान् तदा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्ये श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णात् गजाति करवीररसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरिरवि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालदुपपानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां जगदीश्वर। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जगत जननी श्री राधिका महारानी की सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव महाराज की भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव।
अजब